कहता है ना, द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। चलिए मैं ही बता देता हूँ, कोई नहीं। रियल नंबर वो होता है जिसका स्क्वायर कीजिए ना तो नॉन नेगेटिव होता है। या स्कूल के टाइम में जाइएगा तो इसका डेफिनेशन आपको मिलेगा कि जो नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, जो नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, या द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होगा? आइदर पॉजिटिव और जीरो। या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे रियल नंबर। तो ए एंड बी जो है आपका रियल पार्ट है, और आई इज नोन एज आयोटा इमेजनरी पार्ट है आपका। थोड़ा सा जूम कम करना पड़ेगा, ज्यादा हो गया। एंड आई इज नोन एज आयोटा। आयोटा की जो वैल्यू हो जाती है, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। तो यहाँ से देखिए आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन है। आयोटा स्क्वायर कीजिए, आयोटा स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस वन, ये आपका इमेजनरी पार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इमेजनरी पार्ट। तो बेसिकली जो नंबर हम लोग को पढ़ना है हमारे जो सिलेबस में है, वो यहाँ से हम लोग जो नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे वो रियल रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो ट्री बनाते हैं, रियल नंबर आपका, रियल नंबर को हम लोग दो टर्म में डिवाइड करते हैं, एक डेसिमल और दूसरा इंटीजर्स। एक हम लोग पार्ट डिवाइड करते हैं डेसिमल्स और दूसरा इंटीजर्स। इंटीजर्स आपका तीन तरह का हो गया, एक आपका निगेटिव इंटीजर्स, एक आपका जीरो, और तीसरा आपका पॉजिटिव इंटीजर। एक आपका हो गया इंटीजर्स को अलग से हमने क्लासिफाई किया तीन पार्ट में, निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एंड जीरो। निगेटिव एंड जीरो को हम लोग एक साथ बोलते हैं नन पॉजिटिव, मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? नन पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव नहीं है। और जीरो और पॉजिटिव को क्या बोलेंगे? नन निगेटिव, जो निगेटिव नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? नन निगेटिव, जो निगेटिव नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? एक बार जल्दी से मुझे बताइए, कमेंट करें, मैसेज करें आप लोग, हाँ सर, क्लियर है। बताइए। हेलो। सर को सुनाई नहीं दे रहा है। एक बार बताइए। यस सर, यस सर। अभिषेक जी करे यस सर, यू आर ऑडिबल। चलिए ठीक है। डेसिमल्स को हम लोग अलग से क्लासिफाई करते हैं दोस्तों। डेसिमल को हम लोग टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला वाला हो जाएगा रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। हम लोग क्या बोलेंगे इसको? रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग। दूसरे को हम लोग बोलेंगे नन रिपीटिंग या नन टर्मिनेटिंग, या हम लोग क्या बोलेंगे इसको? नन टर्मिनेटिंग। अब रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग जो होगा ना, इसी को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जो आप लोग जानते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। इसी नंबर को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। बहुत बेसिक सी बातें हैं, 10 मिनट थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे स्कूल के बारे में जो हम लोग सीखे थे। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रेशनल नंबर, और इसमें आ जाएगा हमारा क्या? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे कि पाई, रूट अंडर टू, रूट अंडर थ्री, ये कुछ एग्जांपल हो जाएंगे। पाई, रूट अंडर टू, रूट अंडर थ्री। ठीक है, आगे चले हम लोग। बीच बीच में जहां भी समझ नहीं आएगा आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। इंटीजर्स को हमने क्लासिफाई कर ही दिया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा अलग से, एक बार फिर से देखते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, और दूसरे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। हम लोग बोलते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर का डिफिनीशन आप लोग जानते हैं, नंबर इज डिविजिबल बाई टू। नंबर इज डिविजिबल बाई टू। बस 15 मिनट बहुत बेसिक बेसिक सी बातें करेंगे। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट हम लोग बहुत ज़्यादा बेसिक बातें करेंगे। तो ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा? तो माइनस इन्फिनिटी से -4 -2 0 2 4 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। ठीक है,
ये देखिए जीरो भी इवन नंबर है, जीरो इवन नंबर। और नंबर नॉट डिविजिबल बाई टू, जो दो से डिविजिबल है, और इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू। ये वाला हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, -3, -1, 1, 3, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ये आपका ऑड नंबर हो जाएगा। इसमें दो तीन बहुत बेसिक सी बातें होती हैं कि जैसे इवन नंबर प्लस इवन नंबर करते हैं तो इवन ही आता है। ऑड जब भी आएगा जब दोनों अलग अलग होगा, या ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो भी आपका इवन ही आता है। लेकिन ऑड दोनों डिफरेंट होना चाहिए, एक इवन नंबर एक ऑड नंबर आ गया तभी आपका ऑड नंबर बनेगा। इवन नंबर ऑड नंबर जोड़ेंगे तभी आपका ऑड नंबर, दोनों अलग अलग होगा तभी आपका ऑड नंबर बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म और आता है इंटीजर्स को जो हमने क्लासिफाई किया था, इसमें एक टर्म और आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स को बोलते हैं। स्कूल के टाइम में हमें डिफाइन किया जाता था नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर, जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे हम लोग नोट गिनना स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गिनते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे तो नहीं गिनते, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, जितने भी हमारे क्या है काउंटिंग नंबर्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर। इसमें एक जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो नेचुरल नंबर प्लस जीरो, इसको हम लोग बोलते थे होल नंबर। ठीक है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नंबर आता है जो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। एनीवन हु कैन डिफाइन प्राइम नंबर, कोई ऐसा है जो प्राइम नंबर को डिफाइन कर सकता है, बताइए। कोई प्राइम नंबर को डिफाइन कर सकता है, एनीवन, एनीवन हु कैन डिफाइन प्राइम नंबर, बताइए। Sir, सुवेंदु जी बोल numbers रहे थे। which don't have any other factors apart रुके, from आयुष 1 जी and बोल 8. रहे हैं। मेरे पास आवाज नहीं आ रही है क्या, ओहो, Hello? अच्छा सॉरी, मैंने माइक ही बंद कर रखा है, ओहो सॉरी सॉरी, माइक ही हाँ बंद सर। हो गया था, माइक ही बंद हो गया था, आवाज नहीं आ पा रही थी आप लोग की मेरी। हाँ एक बार बताइए, क्या प्राइम नंबर, क्या क्या डिफाइन बता रहे हैं आप लोग, सर डिफिनेशन। सर जिसका 1 और खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। आयुष जी का कहना है कि वन एंड इटसेल्फ के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है। चलिए मतलब दो फैक्टर हो के नहीं, एक वन होगा और एक इटसेल्फ। तो चलिए डिफिनेशन आपका एग्जांपल हमारा हमने ले लिया वन, तो वन का फैक्टर वन और वन का फैक्टर इटसेल्फ। सर एक्सेप्ट 1। अच्छा अब मैंने एग्जांपल लिया तो इन्होंने कंडीशन लगा दिया, चलिए ये भी बात हमने मान लिया। तो हमने कंडीशन चेंज कर दिया और इसको कर दिया -1, तो एक फैक्टर हो गया -1 और दूसरा फैक्टर हो गया इटसेल्फ। बताइए अब ये भी बोल दीजिए एक्सेप्ट -1। नहीं सर, वो नॉन पॉजिटिव बोलना, नॉन नेगेटिव बोलना बोलिए। हाँ ये आपको बोलना पड़ेगा कि कोई भी नेचुरल नंबर का सबसेट होता है सर। नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, ये बात हाँ, आपको बोलनी नेचुरल पड़ेगी। नंबर का सबसेट होता है प्राइम नंबर्स। हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर, हाँ हाँ। एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। और वन इज नाइदर प्राइम नॉर क्या होता है कंपोजिट। कंपोजिट, ना ही प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा। तो अगला जो टर्म आएगा व्हाट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही होगा या नेचुरल नंबर ही होगा, इसको हम लोग बोलेंगे। कंपोजिट नंबर क्या होगा, जिसका मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। प्राइम नंबर जो होता है ना, प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे 2-3 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक से लेकर अगर 50 तक देखिएगा ना तो हमारे पास 15 प्राइम नंबर मिलेंगे, रटना नहीं है बस एक बार ध्यान रखिएगा। और 50 से लेकर 100 तक काउंटिंग में देखिएगा ना तो हमारे पास 10 प्राइम नंबर मिलेंगे। मतलब एक से अगर 100 तक की बात करें तो हमारे पास 25 प्राइम नंबर्स टोटल मिलते हैं। टोटल्स हमारे पास 25 प्राइम नंबर मिलते हैं। अब देखिए ना, दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर हो, कोई भी प्राइम नंबर हो दुनिया का, वो 6 के +-1 के फॉर्मेट में रहता है। इसका मतलब क्या है कि 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा या 6 के मल्टीपल से एक कम होगा। मतलब 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा और 6 के मल्टीपल से एक कम होगा। जो भी होगा वो ग्रेटर देन 3 की बात हो रही है, क्योंकि 2 और 3 को छोड़ के, 2 और 3 प्राइम नंबर को छोड़ के 1 आपका प्राइम नहीं है।
तो 3 से जो भी ग्रेटर देन प्राइम नंबर है वो 6 के मल्टीपल से ज्यादा है या 6 के मल्टीपल से कम है। देखते हैं कैसे। लेकिन सारा नंबर, नॉट ऑल नंबर ऑफ दिस फॉर्मेट इज प्राइम, नॉट ऑल नंबर ऑफ 6k plus minus 1 format is prime, but प्राइम जो होगा उसका फॉर्मेट आपका 6k प्लस माइनस 1 ही होगा। कैसे? देखिए 6 का मल्टीपल 6 होता है, 6 से एक कम 5 और 6 से एक ज्यादा 7। तो देखिए यहां मैं लिखता हूं प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आपका 5 भी हो जाएगा 7 भी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला 6 का मल्टीपल लेते हैं, कितना हो जाएगा 12, 12 से एक कम कितना 11, 12 से ज्यादा कितना 13, तो 11 भी हो जाएगा और 13 भी, ये भी आपका प्राइम नंबर हो गया। 6 का मल्टीपल हो गया कितना 18, 18 से एक कम 17, 18 से एक ज्यादा 19, तो देखिए 17 भी प्राइम नंबर हो गया आपका, 19 भी प्राइम नंबर हो गया आपका। अगला मल्टीपल कितना हो जाएगा 24, 24 से एक कम 23, एक ज्यादा कितना 25, बट 25 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इस फॉर्मेट का है लेकिन प्राइम नहीं है, लेकिन 23 प्राइम है। अगला देखिए 30, 30 से एक कम 29, 30 से एक ज्यादा 31, तो ये जो प्राइम हो जाएगा वो 29 और 31। लेकिन आप देखिए एक चीज, अगला 36, 35 एंड 37, ये 35 नहीं होगा प्राइम, तो 37 हो जाएगा। अगला मल्टीपल कौन सा 42, 42 से एक कम 41, 42 से एक ज्यादा कितना 43, तो अगला कितना हो जाएगा 41 और 43। आपको एक बात पता चल रही होगी कि देखिए इसके बीच में और कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहा होगा, 5 और 43 के बीच में और कोई प्राइम नंबर नहीं मिला होगा, तो जो भी प्राइम नंबर है वो इसी फॉर्मेट का है, 6k प्लस माइनस 1, मतलब 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो या तो 1 बचेगा या तो 5 रिमाइंडर बचेगा। ये बात समझ गए क्या सब लोग? क्या ये बात समझ आ गई सबको? कोई भी प्राइम नंबर हो दुनिया का वो इसी फॉर्मेट का होगा, 6k प्लस माइनस 1 ही फॉर्मेट का होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं किस इसमें किसी को भी बताइए। यस सर। तो प्राइम नंबर चेक भी आपका ऐसे ही करते हैं, नंबर जो प्राइम है कि नहीं, तो पहले ये फॉर्मेट ही चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको डिवाइड करके चेक करते रहते हैं कि कैसे ये प्राइम है कि नहीं। जैसे कोई भी एक नंबर आपको दिया हो, फॉर एग्जांपल 241, अब ये चेक करना है प्राइम होगा कि नहीं, प्राइम और नॉट। तो पहले तो फॉर्मेट ही देख लीजिए, 240, 6 का मल्टीपल है, एक ज्यादा है, तो प्राइम होने की संभावना है। अब क्या करेंगे, इसके रूट अंडर वैल्यू निकाल लेंगे, तो रूट अंडर 241 का हम लोग अप्रोक्स वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 225, 15 का होता है, तो 15 और 16 तक आपका जितने प्राइम नंबर है सबसे डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, मतलब 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 भी आएगा ना, सॉरी हाँ 11 से, 13 से, 17 से, 17 तो नहीं 16 तक ही चेक करना है। तो ये सारे प्राइम नंबर से इसको चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके कि कट जा रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं जा रहा है तो ये नंबर प्राइम होगा, और जा रहा है तो प्राइम नहीं होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से 4 2 6 1 7 नहीं जाएगा, 5 से तो जाएगा ही नहीं, 7 से चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा 21, 241 है तो यहाँ 21 तक चला जाएगा, 31 ये 7 से भी नहीं जा रहा है, 11 से नहीं जा रहा है, 2 प्लस 1 3, ये 11 से भी नहीं जा रहा है, 13 से 260 19 बचा है, ये 13 से भी नहीं जा रहा है, मतलब 241 आपका क्या हो जाएगा प्राइम नंबर हो जाएगा। रूट लगा देंगे और जो भी उसके आसपास का इंटीजर्स आएगा वहां तक आपको चेक करना पड़ेगा, जो भी उसके पास का इंटीजर्स आएगा वहां तक आपको चेक करना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा ये जो नंबर है ये प्राइम है कि नहीं। क्या ये बातें सबको समझ आ गई? आगे चले हम लोग, मैसेज भी कर सकते हैं, मैसेज भी करके आप लोग बता सकते हैं हमको, ताकि मुझे दिखता रहेगा। यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये प्राइम है कि नहीं है, काफी आसानी से हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका होता है को प्राइम आता है, बीच में आपका आता है को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम कहते हैं उसको, कुछ टर्म है बस, को प्राइम नंबर होता है और रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम होता है जिनका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ बराबर 1। इस पे ज्यादा नहीं सीखना है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम, आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ट्विन प्राइम इस पे। तो ये कहता है 2 प्राइम नंबर होगा, 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस
बराबर 2, दो प्राइम नंबर है जिसका डिफरेंस 2 है, तो 2 इन प्राइम आपका क्या हो जाएगा 5 एंड 7, 3 एंड 5 भी हो जाएगा जिनका डिफरेंस 2 है, फिर 7 एंड 9 तो होगा नहीं, फिर अगला क्या हो जाएगा 11 एंड 13 हो जाएगा, 17 19 हो जाएगा, 21 वाला तो होगा नहीं, 21 भी हमने यहाँ लिख दिया था क्या, 21 वाला तो होगा नहीं, फिर अगला 24 में एक है 23 25 नहीं होगा, फिर 30 में कितना 29 एंड 31 हो जाएगा, फिर 42 वाले में कितना 42 वाले में 41 एंड 43, ये टू इन प्राइम्स बोलते हैं इसको, जिसका डिफरेंस क्या हो जाता है 2 हो जाता है, 2 का डिफरेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं टू इन प्राइम्स बोलते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। कोई बता सकता है व्हाट इज परफेक्ट नंबर? एनीवन डिफाइन व्हाट इज परफेक्ट नंबर? Sir, number is equal to sum of its factors. नंबर is equal to sum of its factor except that number, क्योंकि नंबर अगर yes, 6 लेते हैं yes. तो 6 का फैक्टर 1, 6 का फैक्टर 2, 6 का फैक्टर 3 एंड 6 का फैक्टर 6, तो 6 के इसको छोड़ के इस तीनों का सम, तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6। नंबर अगर हम 28 लेते हैं तो इसका फैक्टर 1, इसका फैक्टर 2, इसका फैक्टर 4, इसका फैक्टर 7, इसका फैक्टर 14, ये 28 आ जाए, उस 28 फैक्टर को छोड़कर अगला नंबर जो हो जाएगा 496, 3 डिजिट का एक नंबर होता है आपका, फिर 4 डिजिट का 8128, ये कुछ आपके परफेक्ट नंबर है जिसके फैक्टर जो होंगे वही होंगे, तो परफेक्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा 628, 469 और 8128, 8128। यहां तक क्या क्लियर हुआ सबको? कोई असुविधा तो नहीं हुई? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा ना बार बार जो रिपीट करता है, रिपीट करता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। कुछ ट्रिक नहीं जानेंगे, कुछ नहीं जानेंगे, बस बेसिक बातें जानेंगे कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं उसको। तो जैसे सपोज कीजिए 0.123 123 123 ऐसे कुछ है, ये रिपीट करता चला जाता है, रिपीट करता जाता है, या 0.33333 यही रिपीट करता जाता है, या 0.45454545 ये आपका रिपीट करते चला जाता है। तो इसको हमको अगर P/Q के फॉर्म में लिखना होता है तो हम लोग इसको कैसे करते हैं? तो बैक टू आवर स्कूल के दौर में चलते हैं हम लोग। स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता था, उस फॉर्मेट में हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग सपोज कीजिए x को हम लोग ले लेते हैं 0.3333 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट काफी है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 10x इज इक्वल टू 3.33, रटना नहीं है किसी चीज को। अब इस दोनों को डिफरेंस लेते हैं तो 10x इधर भी ले लेंगे तो 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x, और इधर डिफाइन करेंगे तो देखिए डेसिमल के बाद इधर और डेसिमल के बाद इधर सेम है तो सिंपली 3 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/9, तो इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो इसको अगर P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से अगर यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं तो 45454545 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पॉइंट है 0, तो x का वैल्यू तो यहाँ 10 नहीं करके 100x कर देंगे तो 45.4545 डॉट डॉट डॉट, फिर से माइनस कर देंगे दोनों को इधर से इधर तो 99x हो जाएगा। ये काम आप लोग मेंटली कर सकते हैं, तो 45 माइनस 0 45 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45/99, तो 9 से करेंगे 5 और 9 से करेंगे 11, 5/11 हो जाएगा। अब कुछ लोग इसको याद करा देते हैं कि पॉइंट ए आए तो इसको लिख देते हैं कितना a/9, इसको कन्वर्ट करके, लेकिन रटना नहीं है किसी चीज को, ठीक है। पॉइंट ए बी आए तो इसको कन्वर्ट करके ab/99 लिख देते हैं। वैसे ही पॉइंट ए बी सी आए तो इसको कितना कर लेते हैं abc/999, लेकिन कभी कभी हमारे सामने ऐसे भी आएगा ना जो चेंज हो जाएगा, कुछ नंबर देगा उसके बाद रिपीट करेगा। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे 0.2 दे दिया 343434 मतलब ये रिपीट कर रहा है, 2 नहीं रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 2 जो है वो आपका रिपीट नहीं कर रहा है, ये बार यहाँ नहीं लगाएंगे, 2 जो है यहाँ पे आपका रिपीट नहीं कर रहा है, तो x की वैल्यू 10x का वैल्यू ले लेंगे पहले हम लोग, तो 2.343434 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 234.3434
3434। अब यहाँ से यहाँ माइनस करिए तो 1000 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 990x हो जाएगा, 990x हो जाएगा इज इक्वल टू 234 और माइनस का 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 232 डिवाइडेड बाई 990। इसको कैंसिल आउट कर लीजिएगा, ये आगे जो भी आएगा। तो क्या ये बेसिक प्रोसेस समझे कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को पी बाई क्यू के फॉर्म में करते हैं? क्या सबको क्लियर हुआ? यस सर। ऑल क्लियर हो, सबको हो गया ना क्लियर? बताइए, आगे हो गया ना? अब देखिए कुछ क्या होता है ना, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसको कुछ चेंज कर दिया जाता है। देखिए जैसे क्या है ना, कोई भी नंबर है, मान लीजिए 28 है, 28/11 ऐसे कुछ हमने नंबर लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स 6/11 ऐसे लिख सकते हैं, 22 + 6 28। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 1/11/6 ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 + 1 यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 11/6 को कितना लिख सकते हैं, 1 इंटीजर 5/6, तो 1 + 5/6, तो 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 + 5/6 ही रहने देते हैं पहले, प्लस 1/1 + 1/6/5। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस, कुछ इसी तरीके से इस नंबर को चेंज कर दिया जाता है। 1 प्लस, यहाँ पे हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1/5 हो जाएगा ना। 6/5 को 5/6 लिखेंगे, यहाँ पे 5/6 कर देंगे, या यहाँ तक भी, यहाँ भी इसको छोड़ा जा सकता है, कहीं भी छोड़ दीजिए जहां तक आपका जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने यहीं तक इसको छोड़ दिया, यहीं पे हमने छोड़ दिया 6 + 5 11, 11/6 6/11। अब देखिए इसको ना, ये नंबर आपको नहीं देगा डायरेक्ट, जैसे इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पे लिखेगा 28/11 इज इक्वल टू a + 1/b + c/d, कुछ इस तरीके से आपको देगा। और ए बी सी डी का प्रोडक्ट पूछ गया, कुछ भी पूछ सकता है, या a × b - c × d, कुछ भी वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है। ये कुछ कोई भी नंबर देके इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करके। म्यूट कर दीजिए, किसी का अनम्यूट हो गया है, चलो सर जिसका अनम्यूट है म्यूट कर दीजिए। नहीं सही है, क्लियर हुआ? मेरा ही आवाज आ रहा है क्या, हमको रिपीट हो रहा है? चलिए, क्या ये बातें समझ आई सबको? ये जो फॉर्मेट है इसको कैसे चेंज करेंगे, पहले हमने सीखा कि डेसिमल है उसको p/q के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, फिर इस फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे। क्लियर हो गया सबको? आगे चले हम लोग, बताइए। और बाकी जो इसमें बहुत सारी चीजें हमको पढ़ना है, देखिए पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, धीरे धीरे करके हम लोग बहुत सारी चीजें हैं वो पढ़ेंगे। हम लोग इसमें LCM HCF पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग रिमाइंडर के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग बेस सिस्टम जानेंगे, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, ये सब कैसे चेंज होता है वो हम लोग जानेंगे। फिर एक्सपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें, फिर हम लोग डिजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स के बारे में हम लोग कितने फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, या 80 का मल्टीपल या कोई नंबर का मल्टीपल का फैक्टर्स, ये सब जानेंगे। फिर हम लोग साइक्लिसिटी जानेंगे, फिर हम लोग साइक्लिसिटी के बारे में जानेंगे। इधर बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ETC लगा देते हैं, कुछ छूट गया हो तो यहाँ पे ETC लगा देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा, ठीक है। एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को करेंगे। पहले चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं धीरे धीरे। उससे पहले थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बता देता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल, रेडी हैं आप लोग, सब लोग? चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, तो 2 से कोई नंबर डिवाइड होने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लास्ट डिजिट
क्या होता है लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई 2, लास्ट डिजिट जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। 4 के लिए क्या हो जाता है लास्ट 2 डिजिट। कुछ कुछ जानेंगे जो अभी जरूरत है। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4। 8 के लिए क्या हो जाता है, तो 8 के लिए बोलिएगा लास्ट 3 डिजिट। डिविजिबल बाई 8। 16 के लिए उसी तरीके से क्या हो जाता है लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाई 16, लास्ट सॉरी यहाँ पे 16। क्लियर हुआ? क्या ये बातें क्लियर हुई? ये सब तो बेसिक सी बातें हैं, सबको पता ही होगा, कहीं कोई बहुत अद्भुत चीज नहीं बता दिया मैंने। क्लियर हुआ? बताइए। हाँ सर। देखिए इसके बाद डिविजिबिलिटी आती है 3 की, आती है 3 का। आप लोग बताइए 3 के लिए क्या, सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक। 5 के लिए आपको पता ही है लास्ट डिजिट 0 और 5। ठीक है, तो 6 का हम लोग बता सकते हैं। 6 का मतलब 2 इंटू 3, जो नंबर 2 से भी जाए, जो नंबर 3 से भी जाए। ठीक है। 9 का देखते हैं, 9 का क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट इज ऑलवेज 9, ऑलवेज 9। अब आप लोग बोलिएगा सर ने ये ऑलवेज 9 वर्ड लगा दिया, जबकि ऑलवेज 9 तो नहीं पढ़ा है हमने, मल्टीपल ऑफ 9 पढ़ा है। तो एक बार इस पर थोड़ा सा रोशनी डालते हैं हम लोग। देखिए दोस्त, जैसे ना अगर हम लोग लिखते हैं 25 इंटू 9, ये आपका कितना हो जाता है 225। तो 5 प्लस 2 प्लस 2 9 हो गया। 15 इंटू 9 कितना होता है 135। 5 3 8 1 9, सम ऑफ डिजिट 9 हो गया। लेकिन हम लोग लिखते हैं 111 इंटू 9, तो ये कितना हो गया 9 इन 9 9 9 9 9 9 3 का 27, सम कितना हो गया 27। 27 को फिर फर्दर सम करेंगे तो 7 प्लस 2 9, इसलिए हमने लगाया ऑलवेज 9। सम ऑफ डिजिट ऑलवेज 9। देखिए फर्दर ऐड किए इसको 27 को, सम ऑफ डिजिट तो 27 आया, लेकिन फर्दर इसको ऐड किए तो 9 ही आया। यहीं से पूरा का पूरा आपका डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट बनता है। तो सम ऑफ डिजिट ऑलवेज 9 ही आएगा। यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारा बचा है 7 11 एंड 13। तो मैं एक 7 11 एंड 13 का बताता हूँ, लेकिन वो जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को दोस्त, जो मैं बताऊंगा बस जानने के लिए रख लीजिए थोड़ा सा। नंबर को हम लोग चेंज करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड होता है ना, एक्स वाई जेड में लिखते हैं ए बी सी पी क्यू आर, ऐसे नंबर 6 डिजिट का नंबर हमने बना लिया। तो डिफरेंस लेना पड़ता है, 3 डिजिट के नंबर्स में डिफरेंस लेना पड़ता है। यहाँ पे जो 3 डिजिट है ना, उसमें से डिफरेंस लेना पड़ता है। और डिफरेंस अगर 0 आ जाए या 7 का कोई भी मल्टीपल आ जाए तो ये नंबर 7 से चला जाएगा। और डिफरेंस अगर 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो ये नंबर 11 से जाएगा। डिफरेंस 0 आ जाए और 13 का कोई मल्टीपल आ जाए तो 13 से जाएगा। लेकिन इसके पीछे कुछ ना डिमेरिट है। डिमेरिट ये है कि अगर नंबर हमको 4 डिजिट का दे दे, ए बी सी डी, तो 4 डिजिट का दे तो 2 डिजिट और हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तभी 6 डिजिट का बनाना पड़ेगा। या हमको 7 डिजिट का नंबर दे दे, 3 3 6 जी एच तक दे दे, तो भी हमको 3 डिजिट एक बच गया तो 2 डिजिट जीरो लगा के ये बनाना पड़ेगा। फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे, फिर इतना माइनस करेंगे, तो इतना लोड नहीं लेंगे। इतने में क्या करेंगे, मेंटल कैलकुलेशन के आधार पर हम लोग 7 से और 13 से डिवाइड करके हम लोग चेक कर सकते हैं। 7 से एंड 13 से, टेबल तो पता ही होगा सबको। 11 के बारे में Yes, डिस्कस sir. करेंगे। 11 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है 11 का डिजिटल रूल। देखिए जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, कहीं तक ले लीजिए। अल्टरनेट नंबर को ऐड करते हैं तो ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी प्लस आई प्लस के, तो अल्टरनेट नंबर को ऐड किया हमने, ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी प्लस आई प्लस के, अल्टरनेट नंबर को ऐड किया। फिर यहाँ से अल्टरनेट नंबर को, ऑड वाले टर्म को और इवन वाले टर्म को ऐड करते हैं। बी डी एफ एच जे, बी प्लस डी प्लस एफ के बाद एच प्लस जे। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है, एच प्लस जे।
इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों को ऐड करके इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस आपका 0 आ जाए, डिफरेंस कितना आ जाए 0, तो नंबर 11 से डिविजिबल है। या 11 आ जाए तो 11 से डिविजिबल है, 22 आ जाए तो भी डिविजिबल है, 33 आ जाए, 44 आ जाए, कुछ भी 11 का मल्टीपल आ जाए या 0 आ जाए तो ये नंबर 11 से जाएगा। क्या ये 11 का डिविजिबिलिटी सबको समझ आया? यस सर। सर हाँ 7 का डिविजिबिलिटी जो आप बताए सर, उसको एक हाँ, बार रिपीट करिएगा। 7 का डिविजिबिलिटी रिपीट करते हैं। देखिए दूसरा वाला बता देते हैं, वो ज़्यादा बेटर है इससे। 7 में क्या करना है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 30 है, मान लीजिए 28 नंबर है, तो लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग पार्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 8 इंटू 2 16, 28 में से 16 माइनस कर दीजिएगा, कितना बचेगा 12। ये देखिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारा आपका फैक्टर हो जाता है। जैसे देखिए, जस्ट ए मिनट वेट, पहले हम लोग 14 से स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो नंबर है 14, लास्ट डिजिट को सॉरी -2 से करना होता है दोस्त। 14 को 4 को हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू -2 बराबर -8, और इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या दूसरा जो तरीका था हमारे पास वो क्या था, ABCDEF, 6 डिजिट का नंबर बनाना था। ये 11 का भी था, 7 का भी था और 13 का था, जो मैंने वहां बताया था। तो इसमें क्या करना होता था, 11 का भी था 13, इस दोनों को डिफरेंस करना पड़ता था। ABC और DEF का डिफरेंस लेना पड़ता था। ये जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस अगर 0 आ जाए तो नंबर 11 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा। ये अगर डिफरेंस यहाँ पे आ जाए 0, या ये अगर डिफरेंस जो है 7 का मल्टीपल आ जाए तो ये नंबर 7 से जाएगा। ये डिफरेंस अगर 7 का मल्टीपल आ जाए तो 7 से जाएगा। ये डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ जाए तो 11 से जाएगा। और ये डिफरेंस अगर 13 का मल्टीपल आ जाए तो 13 से भी जाएगा। अच्छा सर, ओके, तो ये एक तरह का क्लियर? मास्टर रूल है। ओके। हाँ हाँ, पर इस पे ना हम लोग इसलिए चर्चा नहीं कर रहे हैं ना ज़्यादा, क्योंकि इसके बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, बहुत सारे डिमेरिट्स हैं इस पे, इसीलिए हम लोग इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। डिमेरिट्स क्या है कि अगर 6 डिजिट का नंबर ना दे हमारे लिए, अगर 6 डिजिट का नंबर नहीं दे, सपोज कीजिए नंबर ABCD 4 ही डिजिट का दे दे या 5 डिजिट का दे दे, तो इसमें एक जीरो लगा के हमको बनाना पड़ेगा। तो CDE में से AB को अगर हम लोग माइनस करेंगे, इतना काम करेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। इससे बेटर है कि 5 डिजिट को हम लोग 7 से ओरली डिवाइड कर लेंगे। मेंटल कैलकुलेशन के आधार पे 7 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते? मेंटल कैलकुलेशन के आधार पे हम लोग 7 से तो डिवाइड उसको कर ही सकते हैं ना, कि नहीं हो पाएगा? बताइए, कर सकते हैं ना? या अगर 6 डिजिट का ना दे के 7 डिजिट का नंबर दे दे, 8 डिजिट का दे दे, फिर इसको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। देखिए कैसे, ABCDEFG, फिर इधर से 3 3 का पेयर बनाएंगे तो एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो वो 2 जीरो बनाना पड़ेगा। फिर इसको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, फिर इधर के साथ इसको लेकर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए हमने 7 पर चर्चा नहीं किया। मेरे अनुसार जो बेस्ट तरीका है, 7 को आप लोग मेंटल डिवाइड कर लिएगा, वो सबसे बेस्ट रहता है। नहीं तो 7 का डिजिटल रूल बहुत सारा है। ठीक है, आगे चले हम लोग। यस सर। चलिए, 13 का भी और भी बहुत सारा डिविजिबिलिटी रूल है, उस पर भी कुछ लोग कहते हैं 13 के बारे में, लेकिन हम लोग वो सब चर्चा नहीं करेंगे। मेंटली डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। A+4B का फॉर्मेट बनाते हैं, B यूनिट प्लेस हो जाता है यहाँ पे, फिर A को ऑल रिमेनिंग डिजिट से एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, बहुत सारा है उसमें प्रोसेस। तो वो भी चीज़ क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे देखिए 13 के बारे में, जैसे आपका कोई नंबर है 1404, अब इसको चेक करना है 13 से जाएगा कि नहीं, तो A को हम लोग ले लेंगे 140, अब B को यूनिट डिजिट ले लेंगे हम लोग 4, B को यूनिट डिजिट ले लेंगे 4, तो A+4B हम लोग निकालेंगे, तो 140 और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, तो 156। तो 156 13 से जाएगा, आप लोग बोलिएगा 12 इंटू 13 156 होता है ना, तो ये 13 से जाएगा, मतलब ये नंबर भी 13 से जाएगा। 13 का डिजिलिटी रूल है, पर इतना करने का जरूरत नहीं है। इससे बेटर मुझे लगता है कि आप लोग मेंटल कैलकुलेशन के आधार पर डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि ये नंबर जाएगा कि नहीं। तो देखिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये है, ये ना याद करके, क्योंकि इतने सारे रूल है, कितना याद रखिएगा।
ये नंबर है 1404, इसमें से आपको पता है 1300 नंबर तो जाएगा ही, 1300 तुरंत माइनस कर दीजिएगा तो 104 बचेगा, 104 13 से जा रहा है, ये भी जा रहा है, मतलब ये नंबर भी 13 से जाएगा। क्या ये दूसरा वाला अप्रोच समझ आया सबको? सबको आया ना समझ में? यस यस सर। सर। तो ये वाला बेस्ट रहता है, क्योंकि बहुत सारे रूल है, कभी A+4 भी हो जाएगा, किसी में जाइएगा तो A+2 भी हो जाएगा। अब 17 में जाइएगा ना तो A-5 भी हो जाता है। 17 के डिजिलिटी में जाइए, कितना याद रखिएगा, दिमाग ही है भाई, कितना कुछ पढ़ेंगे। 17 में A-5 भी हो जाता है, जैसे 13 में क्या था, A+4 भी था ना 13 में, और यहाँ कर देता है A-5 भी। फिर 19 में जाइएगा तो वहाँ 2 भी हो जाता है, A+2 भी। बहुत सारा है, लेकिन इतना सारा पे ध्यान नहीं देना, और इतना सारा दिमाग में भर भी नहीं सकते, तो काम उतना ही करेंगे जितना दिमाग में अट पाए। और एग्जाम का प्रेशर ऐसे होता है ना कि याद की हुई चीजें भी आप लोग भूल जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट इसमें बस जो था वो 11 का था। 11 का अच्छे से क्लियर हो गया ना सबको? कहाँ गया 11 ये बताइए, फिर आगे चलेंगे हम लोग, अगर 11 अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा तो। हाँ सर, क्लियर हो गया सर। चलिए बहुत अच्छा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ हम लोग वही प्रैक्टिस कर 7 लेते का हैं। बारे में थोड़ा सही हो रहा है। 7 के बारे में थोड़ा सा डाउट है, 7 को मेंटली डिवाइड कीजिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो और भी बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल है, एक एक करके मैं कहिएगा तो 3 4 है सब बता दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। सब में आपको टाइम हाँ उससे सर। बेटर लगेगा कि आप खुद ही डिवाइड करके आप लोग टाइम को वो कर सकते हैं। थोड़ा सा कंप्यूटर जी इसको नीचे इधर करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक बार आप लोग ट्राई करेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार आप लोग ट्राई करें सब लोग। सब लोग बनाएंगे, फिर कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद। सर हमें तो कुछ हम्म, आया ही नहीं है ग्रुप में। तो कोई दिक्कत नहीं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन हम लोग। सर सेकंड वाला होगा। सेकंड वाला हो जाएगा, देखते हैं, बाकी लोग भी बताइए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई वैसा पीडीएफ नहीं है, मतलब बेसिक पार्ट है ना, इसलिए आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कराया गया, कि बहुत बेसिक है, ये हम लोग यहीं डिस्कस कर लेंगे। देखिए कह रहा है एक्स एंड वाई जो है इंटीजर्स है, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन 0। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन एक्स एंड वाई? तो यहाँ कहीं एक्स होगा, यहाँ कहीं वाई होगा, यहाँ कहीं वाई होगा, यहाँ कहीं एक्स होगा। तो जब डिफरेंस लेते हैं ना x-y, तो इसके बीच का संख्या नहीं आता है, एक नंबर और कम करना पड़ता है, क्योंकि x-y, सपोज कीजिए 10 में से हमने 5 घटाया, तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए बीच में क्या आएगा आपका, 9 8 7 6, 4 ही नंबर आया, पर डिफरेंस कितना आ गया, 5, तो एक नंबर और माइनस करना पड़ेगा, तो x-y-1, ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यह इसका दूसरा जो बेस्ट अप्रोच है। कोई भी एग्जांपल आप लोग ले लीजिए, सपोज कीजिए x का वैल्यू 4 ले लिया, y बराबर हमने 2 ले लिया, कुछ ऐसे ले लिया, तो 4 हो गया 2, इसके बीच का डिफरेंस एक ही आएगा, एक नंबर आएगा, ओनली वन, ओनली वन, तो 4 माइनस टू माइनस वन, कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऐसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए अभी मैं बात ही कर रहा था, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, अभी आप लोग खुद ट्राई करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग करेंगे। आज हम लोग बेसिक्स पार्ट बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किए हैं, जितना रिलेवेंट है उतना करेंगे, फिर और भी बहुत सारे हैं, साइक्लिसिटी है, यूनिट डिजिट है, एक एक दिन करके हम लोग एक एक पार्ट करेंगे। नंबर ऑफ जीरोज है, बेस सिस्टम है, रिमाइंडर है, एलसीएम एचसीएफ है, वो सब एक एक क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ बेसिक और बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें और मैसेज करके बताइए हमको क्या आंसर आ रहा है इसका। बताइए।
इसमें देखिए सिंपली वैल्यू पूछ दिया है, a प्लस बी प्लस सी का सिंपल वैल्यू हमसे पूछ दिया है। तोड़ना पड़ेगा इसको, नहीं आया किसी का आंसर? नहीं, सर 18 होगा। 18 हो जाएगा, चलिए गुड। देखिए इसको हम लोग पहले तोड़ देते हैं, तो 23 इंटू 7 81 हो जाता है, तो 81 हो जाएगा और इधर कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा ना। 81 प्लस 13, 3 1 4 8 1 9, 94 हो जाएगा। तो 3 प्लस 13 बटा 27, तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1 बटा 27 बटा 13, तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1 बटा 13 दूना 26 हो जाएगा। तो 2 प्लस 1 बटा 13, तो कंपेयर कर दीजिएगा इससे, तो a बराबर 3, b बराबर 2 एंड c बराबर 13, तो सबको जोड़ेंगे 3 2 5 प्लस 13, 5 प्लस 13 कितना हो गया, 18। आपका आंसर 18 का मतलब ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। दिक्कत होगा तो आप लोग फिर से बोल सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगा, नहीं तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रिपीट कर दीजिए और एक बार। एक बार रिपीट कर देते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस नंबर को 94/27 को हमने यहाँ से सॉल्व किया, तो 27 इंटू 3 81 हो जाएगा। 27 इंटू 3 81, तो इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 94/27, 3 टाइम्स 13/27 लिख सकते हैं, तो यही हमने लिखा 3 प्लस 13/27। फिर 3 प्लस इस 13 को नीचे ले गया तो 27 बटा 13 हो गया। फिर ये 3 प्लस 27 बटा 13, 13 दूना 26, 27 बटा 13 को कितना लिखेंगे, 2 इंटीजर 1 बटा 13, मतलब 2 प्लस 1 बटा 13, तो 27 बटा 13 को हमने कितना लिख दिया, ये 2 प्लस 1 बटा 13, तो यहाँ से कंपेयर कर दिया ए बी सी का वैल्यू। यहाँ से हमने क्या किया, कंपेयर किया, तो ए का वैल्यू 3 आ गया, बी का 2 आ गया और सी का 13। जो जहाँ दिया हुआ था उसको वहीं से हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, तो ए का 3 आ गया, बी का 2 आ गया और सी का 13 आ गया। ठीक है, अब समझ गया ना, आगे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक्स वाई जेड बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर। डिस्टिंक्ट का वर्ड यहाँ जो दिया हुआ है ना, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, सेम नहीं हो सकता। सेटिस्फाइंग जेड बड़ा है फिर वाई फिर जेड, कुछ इस तरीके का नंबर है। देखिए दोस्त, नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ जेड हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा, और इस सबका सम बराबर के दे रहा है, ये तीनों का सम बराबर के दे रहा है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के दैट डज नॉट डिटरमाइन एक्स वाई जेड यूनिकली। तो एक्स वाई जेड यूनिकली नहीं डिफाइन कर रहा है, यूनिकली नहीं डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पहले आपको समझा दूं। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो ये के हम लोग a प्लस बी प्लस सी को ऐड करने से भी क्या आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, यूनिकली नहीं हुआ, ये क्या हुआ, नॉट यूनिक। यूनिक नहीं 7। हुआ, यूनिक नहीं हुआ, तो इनका कहना है 7, 7 में तो यूनिक हो जाएगा, यूनिकली यही चीज़ तो समझा रहे हैं, यूनिक नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे 6 को 1 प्लस 2 प्लस 3, 7 को करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 4, ये यूनिक होगा, और कोई इंटीजर को ऐड करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। 7 और कोई इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। पर 8 के लिए क्या हो जाएगा, 1 सर प्लस 8 2 होगा सर। प्लस 5, और 8 ऐसे भी हो सकता है 1 प्लस 3 प्लस 4। देखिए ये यूनिक नहीं है, नॉट यूनिक, ये बोला है ना यूनिक नहीं होना चाहिए, तो आंसर कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर 4। 6 एंड 7 नहीं होगा, क्योंकि 6 एंड 7 यूनिक आ रहा है, लेकिन इसने बोल दिया है कि जो यूनिक है वो यूनिक नहीं होना चाहिए। क्या ये समझ गए सब लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे चले हम लोग ना। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए और कीजिए इस क्वेश्चन को, बताइए। तो सीक्वेंस 2 3 5 6, अच्छा कंसेक्यूटिव नंबर दिया हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर है दैट आर नाइदर परफेक्ट स्क्वायर नॉर परफेक्ट क्यूब। अच्छा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नहीं है उसको स्किप कर देंगे। 76 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस पूछ रहा है, कैसे बनाएंगे, एनी आइडिया, कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को?
नंबर शुरू हो जाएगा 2, 3, 5, 4 नहीं होगा, 4 एब्सेंट है, 6, 7, 8 भी नहीं होगा, परफेक्ट क्यूब है, फिर 9 भी नहीं होगा, फिर इसके बाद क्या 10, ऐसे ही नंबर, फिर 11, फिर 12, फिर 13, डॉट 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 चलता चला जाएगा ये नंबर ऐसे ही, सो वन। तो हमसे 76 टर्म पूछ रहा है, बताइए क्या होना चाहिए, कौन सा नंबर होगा 76 टर्म्स। और सारे कंसेक्यूटिव नंबर है, एक नंबर भी जोड़ने में आपने इधर उधर गड़बड़ कर दी तो काम गड़बड़ हो जाएगा, बताइए। एनी आइडिया? मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार सोचिए इस पे जरा सा सब लोग। सब लोग एक बार ट्राई करें इस पे। सर 87 सर। 87 आ रहा है इनका आंसर। चलिए देखते हैं कैसे 87 हो सकता है, या 87 नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा। देखिए तो हमने देखा ना 76 टर्म्स है, नंबर है आपका 76, तो एक दो, दो का स्क्वायर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, यहाँ 49, ये सब नहीं होगा, ये सब नंबर नहीं होगा, ये स्क्वायर जो पॉसिबल नहीं है, 36, 25, 16, 9 एंड 4। तो और क्यूब, क्यूब हमने देखा 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, पर ये वाला नंबर हमने दो दो बार ले लिया, तो हमने देखा ना ये नंबर बढ़ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर यहाँ से बढ़ गया, तो 76 था, 76 टर्म था, तो वो नंबर 77 होना चाहिए था, क्योंकि 2 से स्टार्ट हमने किया था। स्टार्ट किससे किया था? 2 से, तो नंबर 77 होना चाहिए था, लेकिन ये इतने नंबर हमने माइनस कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हमने माइनस कर दिया, तो 9 नंबर और हम लोग ऐड कर देंगे तो नंबर पहुंच जाएगा कितने नंबर पे? 86 पे। 86 पे ये नंबर पहुंच जाएगा तो इसमें 81 भी आ जाएगा, 9 का स्क्वायर हम लोग 81 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो एक नंबर और बढ़ जाएगा, तो नंबर एक और बढ़ के कितना हो जाएगा? 87वां नंबर हो जाएगा 76 टन। क्या समझे? या एक बार मैं फिर से रिपीट करूं? एक बार मैं फिर से ही रिपीट कर देता हूं, कोई इशू नहीं है। हमने देखा ना दो दो से स्टार्ट किया था, 2 3 4 अगर कंसेक्यूटिव लिखते तो नंबर कहाँ तक लिखना पड़ता? 77 तक, 76 टर्म लाने के लिए। लेकिन बीच में कौन कौन से नंबर नहीं लिखे हैं? तो 4 नहीं लिखा है, 9 नहीं लिखा है, ये सब नंबर नहीं लिखा है, तो 3 3 6 7 3 10 नंबर नहीं लिखे, 9 ही नंबर नहीं लिखा है, क्योंकि 64 दो दो बार रिपीट है, तो ये 9 नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो 9 नंबर हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया, 9 नंबर बढ़ गया, 86 पे आ गया। लेकिन जब 86 पे आया ना, तो हमने देखा 9 का स्क्वायर 81 भी इन्वॉल्व हो गया, तो एक नंबर और नहीं लिखा हमने 81 भी, तो एक नंबर और बढ़ गया, तो ये कहाँ चला गया? 87 पे चले गए। आगे चले, क्या समझ गए सब लोग? आगे चले ना हम लोग? हाँ सर। सिंपल हाँ था, सर। बहुत ज़्यादा सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है 5 भी। बनाएंगे सब लोग? बनाइए 5। आया किसी का आंसर? नहीं?
सर 336 सर। कितना गया? 336। चलिए सही है, गुड। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री पॉजिटिव इंटीजर इज 6 टाइम्स देयर सम। तो तीन पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो इसका प्रोडक्ट कर रहा है, मतलब x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 6 टाइम्स देयर सम। तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये बोला है। कह रहा ऑफ द थ्री इंटीजर्स, आउट ऑफ दीज इंटीजर्स इज द सम ऑफ द अदर टू इंटीजर। अच्छा सॉरी, वन ऑफ द, आउट नहीं है, सॉरी, वन ऑफ द इज इंटीजर इज सम ऑफ द अदर टू। मतलब एक इंटीजर कोई भी ले लेते हैं y, तो y को बोल रहा है दो इंटीजर के सम के बराबर है। y का वैल्यू x प्लस जेड के बराबर है, तो y का वैल्यू इसमें रख देते हैं। y का वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो आउटपुट जो निकलेगा वो देखते हैं हम लोग, आउटपुट क्या निकल रहा है। तो यहाँ रख देंगे x, और x प्लस जेड इंटू का जेड इज इक्वल टू 6 एक्स प्लस जेड प्लस जेड। तो दो जेड आ गया, दो जेड आ गया, तो यहाँ से 6 हो गया, 2x प्लस जेड, 2x प्लस 2z हो गया। ये हो गया x इंटू एक्स प्लस जेड इंटू का जेड। तो x प्लस जेड से x प्लस जेड कैंसिल हो गया, x इंटू जेड का वैल्यू आ गया 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12। तो x और z का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है, 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ये पेयर मिलेगा। पेयर का बात किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नंबर ऐसे आपको पेयर, तीन पेयर आपको मिलेंगे। तो क्या बोला है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज डिनोटेड बाई p, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट 1 इंटू 12, एक्स इंटू जेड तो 12 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट का मतलब x इंटू वाई इंटू जेड। तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं एक्स इंटू जेड, सॉरी एक्स इंटू जेड, ये हमको पता ही है 12 होगा, और इंटू का y कर देते हैं। तो y कितना है यहाँ पे, 12 प्लस 1 13, और यहाँ पे 12 इंटू का 6 प्लस 2 8, और यहाँ 12 और ये 7 हो जाएगा। तो 12 इंटू 13 156, 12 इंटू 8 96, और ये कितना हो जाएगा 84। इसी का सम तो पूछा है, 6 4 10 और 6 16, 1 और 9, और ये 3 और 2 3 3 6। आया क्या आंसर, बताइए क्या समझ आया सबको? 336, इसका सम कितना आ गया, 336। एक बार रिपीट करें या आगे चलें, बताइए सब लोग। सर वो वाला समझा दीजिए ना सर। कौन सा? 1 12 2 6 3 4। ये कैसे आया, दो नंबर का प्रोडक्ट 12 आया। देखिए ना यहाँ पे जो दो नंबर है, दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 12 है। तो दोनों नंबर क्या क्या हो सकता है, एक नंबर 1 होगा तो दूसरा नंबर 12 होगा। ओके ओके, एक गॉट नंबर इट सर। एक नंबर 2 होगा तो दूसरा 6 होगा, एक नंबर 3 होगा तो दूसरा 4 होगा, यही बन सकता है। गॉट इट सर। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, अब इसमें आप लोग के मन में आ रहा होगा सर 12 इंटू 1 भी कर सकते हैं, 1 इंटू 2 करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट की बात करें तो दोनों सेम है। और पेयर जब भी लेते हैं तो एक 12 और 12 एक के जगह हम लोग एक ही यूनिट कंसीडर करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टू प्राइम नंबर P1 एंड P2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। देखिए ट्विन प्राइम्स आ गया ना, जो मैं भी आपको बता रहा था ट्विन प्राइम्स का डेफिनेशन। तो यहाँ ट्विन प्राइम्स आपको समझा भी दिया है कि क्या है ट्विन प्राइम्स, इफ दे डिफर बाई 2, इजी 11 13 41 से ट्विन प्राइम्स का डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे आपको। ट्विन प्राइम जो हम लोग बात कर रहे थे, ट्विन प्राइम्स का डेफिनेशन दिया हुआ है, ये आपके एग्जाम में पूछे हुआ क्वेश्चन है दोस्त, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहा है इफ P1 एंड P2 आर ट्विन प्राइम्स विथ P2 इज ग्रेटर देन 23, P2 का जो वैल्यू है वो 23 से ज्यादा है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड ऑलवेज डिवाइड P1 एंड P2। P1 एंड P2 को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा ऑलवेज। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा या मैं बताऊं। 12। 12। चलिए कैसे किया आपने, सब लोग 6k+1 फॉर्म में हमेशा रहते हैं, 6k रहेगा। +1 चलिए समझ गए -1। समझ गए समझ गए, गुड। देखिए इनके तरीके से ही पहले मैं समझा देता हूँ कि P1 को हम लोग ले सकते हैं 6k प्लस माइनस 1 फॉर्मेट होता है, तो एक कम होगा P1 तो 6k -1 हो जाएगा, और P2 बड़ा है तो कितना हो जाएगा 6k+1, दो का डिफरेंस भी हो जाएगा, तो P1 प्लस P2 करेंगे यहाँ पे, तो 6 + 6 12k हो जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा नंबर 12 हो जाएगा। लेकिन मैं प्रीफर नहीं करूँगा इस तरीके को, आप लोग अप्लाई नहीं कीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना,
तो सिंपलेस्ट नंबर लीजिए, P2 इज ग्रेटर देन 23, P2 इज ग्रेटर देन 23, तो 23 से ज़्यादा ले लीजिए। 23 से ज़्यादा कौन सा ले लीजिएगा आप लोग? 29 ले सकते हैं, और 2 का डिफरेंस 31। 23 से ज़्यादा 24 के बाद 30 से मल्टीपल आएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो 9 1 10, 3 2 5 1 6, 60 हो जाएगा। 60 बाई ऑप्शन देखिए, सिर्फ 12 से डिविजिबल है, 8 से है नहीं है, 24 से है नहीं है, 16 से है नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है 12। इस दोनों को हमने सम कर दिया, P1 एंड P2 60 हो गया। ये डिविजिबल किससे है? 12 से। सबसे बेस्ट अप्रोच यही रहता है, नहीं तो एक दो रैंडम और चेक कर सकते हैं ऑप्शन, कोई भी वैल्यू लेकर, पर ये वाला जो तरीका है ये बेस्ट है। उम्मीद करते हैं ये मेथड नंबर 2 भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चले हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर इज 1। अब दो पॉजिटिव रियल नंबर है, उसका प्रोडक्ट 1 है, मतलब एक नंबर अगर x है, दूसरा नंबर कितना है? 1/x होगा, तभी ये क्या हो जाएगा? 1 होगा। x होगा, दूसरा 1/x होगा, तभी इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होगा। और कोई नंबर लीजिएगा तो प्रोडक्ट 1 नहीं होगा। तो उसका सम पूछ रहा है, तो x प्लस 1/x पूछ रहा है, क्या होगा? सर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू यस सर, 2। इक्वल टू 2। देखिए ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 से बड़ा होगा, क्योंकि ये कोई भी नंबर होगा तो 2 से बड़ा ही होगा। कोई भी एग्जांपल लेंगे, अगर 3 भी ले लेते हैं तो 3 प्लस 1/3, 2 लेते हैं 2 प्लस 1/2, तो ज़्यादा ही होगा। लेकिन अगर एक ही लीजिएगा तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 से बड़ा भी हो रहा है और 2 के बराबर भी हो रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। आगे चले ना हम लोग, इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, रेडी हैं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? फिन द डिजिट्स ऑफ ए 3 डिजिट नंबर n। अच्छा पहले ना थोड़ा सा इस 8 के पहले मैं एक आप लोग को थोड़ा सा बताता हूँ। नंबर जो होता है ना, जैसे नंबर मान लीजिए xy है, तो इसको लिखते कैसे हैं? तो 10x प्लस वाई का फॉर्मेट में लिखते हैं। और नंबर xyz है, तो कैसे लिखते हैं? 100x प्लस का 10y प्लस का z, और नंबर को रिवर्स कर देते हैं, तो ये yx हो जाता है। तो रिवर्स करने के बाद कितना हो जाता है? 10y प्लस एक्स। ये कितना हो जाता है? ZYX। सिर्फ z और y को इंटरचेंज करते हैं, y यही रहता है, तो 100z प्लस 10y प्लस एक्स। ये नंबर रिवर्स करने पे मिलता है। क्या ये दोनों बातें समझ गए आप लोग? ये 2 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है। ये वाला कितने का है? 3 डिजिट का नंबर है। वैसे ही 4 डिजिट का भी हो जाएगा। क्या ये बात समझ गए ना सब लोग? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है, मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ फिर आप लोग बताइएगा। When the digits of a 3-digit number n are written in reverse order, we get a 3-digit number m। तब हमको एक 3 डिजिट का नंबर मिलेगा m। कोई नंबर है n, x y z, मतलब क्या? 100x प्लस 10y प्लस z, वी गेट ए। रिवर्स करेंगे तो m क्या हो जाएगा? ZYX, मतलब कितना? 100z प्लस 10y प्लस एक्स, कुछ इस तरीके से मिलेगा। या इसको अगर सिंपली ऐसे ही ऐड कीजिएगा आप लोग अलग अलग, तो यहाँ z प्लस एक्स आ जाएगा, और ये यहाँ पे 2y आ जाएगा बीच में, और इधर भी x प्लस जेड आ जाएगा। कैरी जो जाएगा वो कैरी करेंगे, मतलब 3 डिजिट में कुछ ऐसे बनेगा। वी गेट ए 3 डिजिट नंबर m। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट s। s के बारे में कुछ बोला क्या? विच इज द रिजल्ट ऑफ द, अच्छा एस के बारे में यहाँ बोल रहा है, जो रिजल्ट है एडिशन ऑफ एन प्लस एम, मतलब एस जो हो जाएगा वो एम प्लस एन को ऐड करेंगे, दोनों नंबर को जोड़ने के बाद तो ये आपको मिलेगा एस। तो पहला कंडीशन करें एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ओनली 2 ऑफ द 3 डिजिट ऑफ एस कैन बी इवन। ये कह रहा है 2 ऑफ द 3 डिजिट कैन बी इवन। बताइए एक बार ट्राई कीजिए। और कह रहा है नंबर एस कैनॉट बी ए प्राइम नंबर, एस जो है वो प्राइम नहीं हो सकता है। ईच ऑफ द 3 डिजिट इन एस इज ग्रेटर देन 2। सभी डिजिट जो कह रहा है ग्रेटर देन 2 है, 2 से ग्रेटर होगा। तो बताइए क्या होगा इसका? क्या होगा? एनी आइडिया?
नहीं, कोई आइडिया नहीं लग रहा है। थोड़ा सा और टाइम दूं? हाँ सर, थोड़ा टाइम और। बताइए, एक बार सोचिए। देखिए यहाँ पे ना एक लॉजिकल, देखिए मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ आप लोगों को। यहाँ जो है ना, बहुत आसान सा चीज दिया हुआ है, दो दो का पेयर दिया हुआ है। मतलब कोई भी एक गलत हो जाएगा तो ऑप्शन दो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तीसरा वाला तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि ये गलत है। तीसरा वाला आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि ये वाला गलत है, क्योंकि वन वन वन, वन वन वन, तो ये कितना हो जाएगा? टू टू टू। बोला तो नहीं है सभी अलग अलग है, तो दो से ज्यादा कह रहा है, तो दो से ज्यादा तो दो के बराबर आ गया, तो ये तीसरा वाला सी तो वैसे ही पता चल रहा है गलत है। मतलब सी गलत है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए हमारे पास, दूसरा और तीसरा। बाकी ट्राई कीजिए आप लोग। ए के बारे में सोचिए, अगर ए पता चल जा रहा है और बी, कोई एक ही चेक करना है आपको, ए या बी में से, दोनों चेक करने का जरूरत नहीं है। बताइए। नो आइडिया एट ऑल। सर ए पता चल जा रहा है, पर बी कैसे उसको। तो बी का छोड़िए ना, बी वैसे भी आप तीन डिजिट का प्राइम नंबर आपको पता ही नहीं होगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट होगा जो तीन डिजिट का प्राइम नंबर आप पता कर पाइएगा। तो यहाँ पे ए के बारे में ही तो, इसलिए तो ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं। तो ए के बारे में हमें पता चल गया, क्या बोला? एट मोस्ट ओनली टू ऑफ द थ्री डिजिट एक्स कैन बी इवन। तो हम ये नंबर ले लेते हैं ना, टू टू टू, फिर टू टू टू, कितना हो गया यहाँ पे? फोर फोर फोर। एक से ज्यादा इवन हो गया ना, तो ए भी गलत हो गया। ए भी गलत हो गया मतलब ये तो सही हो नहीं सकता, क्योंकि ए गलत है और सी गलत है, तो ये सही नहीं हो सकता। ए सी दोनों गलत है, तो ये नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। बी सही होगा या गलत होगा, हमको उससे क्या बहस करना है? क्योंकि थ्री डिजिट का प्राइम नंबर हमें फिर सोचना पड़ेगा, क्या प्राइम नंबर बन सकता है। तो फिर हमें यहाँ से सोचना होगा, ये डिजिट और ये डिजिट को देखते हुए, जो कि काफी टिपिकल काम है। एग्जाम में तो बिल्कुल, एग्जाम के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं सोच पाइएगा। क्या ये तीन डिजिट का, दो डिजिट का रहता है तो आप लोग दो डिजिट में कितना, 25 ही तो प्राइम नंबर होते हैं 1 से 100 के बीच में। ठीक है, तो हमको लेकिन पता चल गया कि ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, काफी आसानी से 10 सेकंड लगे पता करने में ए और सी को। तो हमने देखा कि ये तीनों पॉसिबल नहीं है। जब ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो ये तीनों पॉसिबल नहीं है। तो एक ही पॉसिबल होगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आया या रिपीट करें क्वेश्चन नंबर 8 को? मुझे बताइए एक बार जरा सा। समझ आ गया ना? एक बार इसको ट्राई कीजिए अगर समझ आ गया तो। नहीं तो रिपीट करना है तो बताइएगा, 8 को फिर से रिपीट कर दें। ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क होता है कि जब आपको पता चल ही गया तो वहां पे नहीं ध्यान देना है। बताइए इस क्वेश्चन को सब लोग। क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा देखिए, मैं हिंट करता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेन यू रिवर्स द डिजिट ऑफ द नंबर 13, द नंबर इंक्रीज बाई 18। अच्छा, नंबर इंक्रीज बाई 18, हाउ मेनी अदर टू डिजिट नंबर? तो नंबर अगर ले लीजिए आप, नंबर कोई भी ले लीजिए एक्स वाई, तो ये लिखेंगे कितना? 10x प्लस वाई। रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करेंगे तो वाई एक्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10y प्लस एक्स। अब कह रहा है नंबर इंक्रीज हो गया, मतलब 10y प्लस एक्स में से क्या किए हम लोग? माइनस किए हैं किसको? 10x प्लस वाई को। तो ये कितना हुआ है? जो 18 ही इंक्रीज हुआ है। तो यहीं से तो सॉल्व करना है। सॉल्व करके बताइए मुझे। सॉल्व करें इस चीज को, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। यही तो हमें सॉल्व करके बताना है कि क्या होगा। यही तो चीज हमें सॉल्व करके बताना है कि क्या होगा।
बताइए क्या होगा। ऑफलाइन के क्या लग रहे हैं, कब से उम्मीद लग रहा है आप लोगों को क्लासेज ऑन होने के? फरवरी में तो हो जाना चाहिए एटलीस्ट। नहीं हुआ क्या? देखिए ना, 10y में से y माइनस कीजिएगा तो 9y हो जाएगा। 57 और सर ट्विन नाइन प्राइम्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। नहीं नहीं, प्राइम का कहाँ, प्राइम का तो बात ही नहीं किया ना, तो ट्विन प्राइम का क्यों कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें? सर y माइनस एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18, तो ट्विन प्राइम अलग चीज़ है, ये डिफरेंस दो अलग चीज़ है। y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। और आपको ये भी पता है y माइनस एक्स आपका कितना आ गया? 2 आ गया। तो नंबर्स क्या क्या पॉसिबल है? 57 और 57 लेंगे सर। देखिए, एक 3 और 5 हो सकता है, पेयर हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। 3 5 का पेयर हो सकता है, और 3 के साथ और कोई पेयर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक 3 ये वाला ऑलरेडी हमें दे चुका है। y ज़्यादा होगा ना, सॉरी सॉरी, y ज़्यादा होगा, तो 3 5 नहीं लिख के हम इसको कितना लिखते हैं? 5 और 3, ठीक है। 5 और 3 हो जाएगा, और उसके बाद 4 से लेंगे तो 6 और 4, 5 3 6 4, 7 से लेंगे तो 7 और 9, 6 और 8 भी ले सकते हैं ना। नंबर इंक्रीज बाई 68 और 86 हो जाएगा ना। 6 और 8 के बजाय हम लोग 8 और 6 लिखेंगे ना इसको। इसको कितना लिख सकते हैं? 8 एंड 6। पेयर ढूंढिए, कितने पेयर आ रहे हैं हमारे पास। फिर हम लोग 7 एंड 5 भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5, और एक और कौन सा पेयर हो सकता है? 4 6 भी हो जाएगा ना एक। 46 एंड 64, 46 एंड 64। बताइए और कोई पेयर होगा क्या? और कोई पेयर? ठीक है, तो टोटल कितने, 6 पेयर आ गए ना। यहाँ पे पेयर्स कितने आ गए? 6 पॉसिबल पेयर्स। पेयर्स देखिए, यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा ना, अदर 2 डिजिट्स पूछा है, मतलब हम लोग 13 को नहीं ले सकते। 13 और 31 जो है, इसको हमें कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। 13 एंड 31 नंबर को हमें कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। इसको छोड़ के कितने हो गए? तो आप लोग बोलिएगा यहाँ पे 6 पेयर्स, 6 नंबर्स आर पॉसिबल। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6 पॉसिबिलिटीज। और तो कोई नहीं आ रहा ना, समझ आया क्या सबको? पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें या इसको रिपीट करें? आगे चलें, बताइए। शैल वी मूव नेक्स्ट? आगे चले ना? आवाज नहीं आया आप लोग का। यस सर। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर सर। 10। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। एक बार मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा ऑल द 2 डिजिट नेचुरल नंबर दैट हैव देयर यूनिट डिजिट ग्रेटर देन देयर टेंथ डिजिट आर सेलेक्टेड। यूनिट डिजिट जो है वो ज़्यादा है टेंथ डिजिट से, मतलब नंबर अगर हमको 1 2 लेना होगा तो 1 2 ले सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं। यूनिट डिजिट ज़्यादा होना चाहिए 10 डिजिट से, ये कह रहा है। इफ़ ऑल दिस नंबर आर रिटन वन आफ्टर द अनदर इन ए सीरीज, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द रिजल्टिंग नंबर। तो ऐसे कितने बनेंगे, डिजिट्स कितने होंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइए आप लोग एक बार जरा सा। एक बार आप लोग बताइए। सब लोग ट्राई करें, बहुत सिंपल है। एक बार सब लोग ट्राई भी करेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है।
बताइए। सर 44। 44 इतना कम क्यों? कुछ ज़्यादा ही कम नहीं लग रहा आपको 44? मैं गलत क्वेश्चन पढ़ लिया। गलत पढ़ लिए क्या? चलिए आइए देखते हैं एक बार। नंबर कुछ ऐसे ही बनेगा आपका। यहाँ ज़्यादा होना चाहिए तो यहाँ 2 लेते हैं तो नंबर बन जाएगा 12। यहाँ 3 ले लेते हैं तो नंबर आपका कितना बनेगा? 13, 23। यहाँ पे कितना बनेगा आपका? 4 लेते हैं अगर तो बन जाएगा कितना? 14, 24 एंड 34। तो देखिए आपको दिख रहा है क्या? एक एक नंबर बढ़ रहा है। 2 में 1 आया, फिर इसके बाद 2 आया, फिर यहाँ से 3 आया, फिर अगले में 4 आएगा। कहाँ तक जाएगा? 8 तक ही जाएगा ना सम? सम कहाँ तक जाएगा? 8 ही तक जाएगा ना, क्योंकि जब 9 लेंगे यहाँ पे तो कितना बनेगा? 19, 29, 39, कहाँ डॉट 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 89, 8 ही तक बनेगा। तो सबका सम कितना हो जाएगा? ये सबका सम आपका 36 हो जाएगा। तो डिजिट्स पूछ रहा है, हाउ मेनी डिजिट्स, तो कितने? तो ये 2 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, तो 36 इंटू 2 डिजिट, तो टोटल कितना हो गया आपका? 72 डिजिट। लिखने में हमको डिजिट्स जो यूज होगा कितना? 72 डिजिट। क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता था, अगर हम टाइप करें तो हमको कितना डिजिट, कितना बार कीबोर्ड को प्रेस करना पड़ेगा, तो हमको 72 टाइम्स कीबोर्ड को प्रेस करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ गया सबको? क्लियर हुआ? यस सर। सर लेस देन 10 नंबर्स को हम लोग क्यों नहीं किए? वहां पे हम लोग टेंस प्लेस को 0 रख सकते थे। हाँ, आपकी बात बहुत सही है ऐसा कर। कि बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन एराइज किया कि टेंस प्लेस को हम लोग 0 रख सकते हैं। देखिए यहाँ हम लोग 0 रख सकते हैं, ये आपने बोला ना। All the two-digit natural number have their unit digits greater than their 10 digit are selected if the number written one after the another in series। तो यहाँ 0 तो रख ही सकते हैं, लेकिन ये 0 रखेंगे ना तो इधर क्या नंबर लीजिएगा कि इससे ज्यादा हो जाएगा? हमको बताइए। -1? हाँ मैं उल्टा पढ़ा था उसको बस। उल्टा था ना। 0 ऐसे हो सकता था, 0 यहाँ रख सकते थे हम लोग, लेकिन 0 यहाँ रखते ना तो ये 2 डिजिट का नंबर नहीं बनता, सिंगल डिजिट का नंबर बनता। ये नंबर कैसा बनता? सिंगल डिजिट का नंबर बन जाता। 0 अगर यहाँ रखते तो 0 यहाँ तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये वाला नंबर ग्रेटर होना चाहिए। समझ आया? यस सर। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन एक बार पहले मैं आप लोग को समझा देता हूँ। When a certain two digit number is added to another two digit number, अच्छा एक 2 digit number, certain 2 digit number is added to another 2 digit number having the same digits in reverse order, the sum is a perfect square। sum जो होगा perfect square। how many such 2 digit number are there? ऐसे कितने 2 digit number possible हैं? तो नंबर क्या होगा? देखिए तो नंबर अगर एक्स वाई ले लीजिएगा तो रिवर्स कीजिएगा तो वाई एक्स, एक्स वाई का मतलब 10x प्लस वाई, वाई एक्स का मतलब कितना? 10y प्लस एक्स। ऐड करेंगे दोनों को, ऐड करेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा? 11x प्लस का 11y। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 11x प्लस वाई। आपका हो गया 11x प्लस वाई। यहाँ पे 11 है। आधा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, अब आधा आप लोग बताइएगा। क्या कह रहा है? सम इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये वाला नंबर जो है वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर यहाँ सी है। परफेक्ट स्क्वायर हाउ मेनी सच 2 डिजिट नंबर आर देयर? ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर होंगे? वो नंबर नहीं पूछ रहा कौन सा होगा, कितने नंबर पॉसिबल हैं ऐसे 2 डिजिट के? बताइए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आधा क्वेश्चन मैंने समझा भी दिया। 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोग एक बार ट्राई करेंगे। चलिए आप लोग एक बार ट्राई करेंगे।
सर 8। 8 टू डिजिट नंबर पॉसिबल। देखिए ना, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ना दो नंबर का ऐसे प्रोडक्ट होना चाहिए, एक नंबर अगर ए है तो दूसरा नंबर भी ए होना चाहिए। तो ये नंबर 11 इंटू एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ से क्लियरली आप लोग समझ सकते हैं ए का वैल्यू 11 है, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई का वैल्यू 11 ही होगा, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और कोई नंबर होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है। तो 11 होने के लिए कितना होगा, 2 एंड 9, 2 9 के बाद कितना, 3 एंड 8, और कितना हो सकता है, 2 9 3 8 4 4, और 4 के साथ कितना, यहाँ 7 पे 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 के साथ कितना, 6, 5 प्लस 6 11। फिर इसका रिवर्स भी कर देंगे, 4 है और चारों पेयर को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर देंगे तो 4 बन जाएगा, 4 पेयर, क्योंकि वैसे तो बोला नहीं रिवर्स नहीं कर सकते। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। हाउ मेनी सच टू डिजिट नंबर, तो 8 हो जाएगा। क्लियर है। 29 38, 29 को रिवर्स करेंगे 92 83, फिर यहाँ 47 56 74 65। क्लियर है। तो ये टोटल 8 नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्या क्लियर हुआ सबको। यस सर। चलिए आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कंसीडर द 4 डिजिट नंबर फॉर विच, एक 4 डिजिट का नंबर है, फॉर विच द फर्स्ट 2 डिजिट्स आर इक्वल एंड द लास्ट 2 डिजिट्स आर आल्सो इक्वल, हाउ मेनी सच नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे कितने नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो नंबर आपका कह रहा है 2 इक्वल है फर्स्ट 2 डिजिट ए, अब बाद का 2 इक्वल है बी, कुछ ऐसे नंबर के फॉर्म में है, एक्स एक्स वाई वाई, कोई यही नंबर का फॉर्मेट कह रहा है आपका, एक्स एक्स एंड वाई वाई कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो पहले अगर 0 0 लेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ भी लेते हैं, एक्स एक्स, यहाँ से हमको ऐसे चेक करना पड़ेगा। फिर एक्स एक्स एंड 1 1, एक्स एक्स एंड 2 2, एक्स एक्स एंड 3 3, ऐसे हमको रैंडमली चेक करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे बेसिकली देखना पड़ेगा ना परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट, देखिए लास्ट डिजिट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 89 और 10 का स्क्वायर 100। लेकिन जीरो नहीं आ सकता क्योंकि दो नंबर यहाँ पे ऐसे नहीं आ सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। 1 वाला भी हो सकता है, यहाँ पे 1 4, देखिए लास्ट में 3 नहीं आता किसी परफेक्ट स्क्वायर के, 3 वाला चेक नहीं करेंगे, 2 भी नहीं आएगा। 5 वाला 5 5 5 5 वाला भी नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं आता क्योंकि 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 ही आएगा। तो एक्स एक्स 5 5 भी नहीं होगा आपका, एंड एक्स एक्स 6 6 भी आपका नहीं होगा। यहाँ पे 7 वाला तो आएगा ही नहीं, तो एक्स एक्स 7 7 भी नहीं होगा यहाँ पे आपका, एंड एक्स एक्स 8 8 भी नहीं होगा यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे आपका एक ही नंबर बचता है लास्ट में 4 4 वाला। तो आप लोग देखिएगा 7 7 4 4 सिंगल नंबर ही होगा ऐसा जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा इस फॉर्मेट का, और कोई नंबर नहीं है। जब आप लोग चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा ओनली सिर्फ सिंगल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करना हो तो हमको कैसे, एक एक करके हमें डिफाइन करना पड़ेगा अलग अलग। तो पहले हम लोग हटाएंगे, तो जैसे लास्ट में यहाँ पे 2 वाला परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं, यूनिट डिजिट हम लोग देखेंगे, यूनिट डिजिट जिसका 2 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा नहीं। यूनिट डिजिट 3 वाला भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा। यूनिट डिजिट 7 वाला भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा। यूनिट डिजिट 8 वाला भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा। यूनिट डिजिट यूनिट ये यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर बी, क्या क्या नहीं हो सकता, तो 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8। तो 4 नंबर तो ऐसे ही आपके घट जाएंगे, बचे हुए में से आपको थोड़ा थोड़ा एक एक करके चेक करना पड़ेगा। आगे चले हम लोग।
इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सॉल्व करने लायक नहीं था, ये एक बार देख के समझने ही लायक था। 7744 ही एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर है? आगे चले, बताइए। Shall we move to next question? यस सर। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं 13 पे चलते हैं, इसके बाद 14 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। ए 3 डिजिट नंबर इज सच दैट इट्स 100 डिजिट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 डिजिट। तो 3 डिजिट का नंबर है, ये वंस टेंस 100, 100 डिजिट अगर एक्स वाई जेड है, तो 100 डिजिट ये वाला कह रहा है एक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 डिजिट, मतलब वाई इंटू जेड के इक्वल कह रहा है। विच आर प्राइम, अच्छा ये सब प्राइम है, ये सब नंबर क्या है, विच आर प्राइम, मतलब एक्स भी प्राइम है, विच आर प्राइम, एक्स नहीं सॉरी वाई एंड जेड प्राइम है, वाई एंड जेड जो है वो क्या है, प्राइम है, अदर 2 डिजिट प्राइम है। ऑल्सो द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग इट डिजिट इज 297, मतलब एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स, जब इसको माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 297। ये क्वेश्चन कह रहा है देन द टेंथ डिजिट ऑफ द नंबर इज वंस टेंस 100, तो y का वैल्यू पूछ रहा है, y इज इक्वल टू व्हाट। यही सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। 1 मिनट का टाइम लीजिए और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा खुद से ट्राई करेंगे सब लोग। बताइए। नहीं, चलिए मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए ना, कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए ना, आप लोग कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल छोटा प्राइम नंबर 2 एंड 3 ही ले लेते हैं पहले हम लोग। रैंडम हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये नंबर 3 × 2 6 हो जाएगा, तो 623 हो सकता है नंबर, या 632 नंबर हो सकता है। 623 उल्टा करेंगे तो 326, इसको माइनस कर दीजिए तो 297 आ गया। ये कितना हो जाएगा 23639 सॉरी 3, तो ये 290 ये आ गया, तो मतलब नंबर कितना हो गया डिफरेंस, तो नंबर हो गया यहाँ पे 623, तो टेंथ डिजिट क्या हो गया 2, टेंथ डिजिट कितना हो गया 2, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ आया सबको, बताइए। नहीं होता तो अगला चेक करते, 3 5 लेते हैं, अगर इस पे नहीं सेटिस्फाई करता तो हम लोग क्या करते, 3 and 5 लेते। तो 3 and 5 नहीं ले सकते थे, क्योंकि 3 × 5 करेंगे 15, तो 3 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। अगला 2 और 5 लेते तो 5 × 2 = 10 हो जाता, तो भी 3 डिजिट का नंबर नहीं बनता। सिर्फ 3 डिजिट का नंबर इसी से बन सकता है, 2 और 3 से, और कोई प्राइम नंबर लेंगे तो नहीं बनेगा। क्या ये बात समझ आया? तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं से आपको आंसर मिल जाता। फिर अगर 5 रहता 3 रहता तो 4 डिजिट का नंबर बनाना पड़ता। समझ आया? क्लियर है? आगे यस। चलें। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर सच दैट ऑल आर डिविजिबल बाई 55? ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा, मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ। 55 का मतलब क्या है, 11 × 5, इसका मतलब 5 के लिए यूनिट डिजिट 5 ही होना चाहिए, 5 के लिए यूनिट डिजिट 5 ही होना चाहिए, और 11 के लिए डिफरेंस ABC, तो इसका मतलब क्या है, 3 डिजिट, द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड 110+ इज मोर देन द डिजिट, छोड़ दीजिए। इसका मतलब A+C, अब माइनस का B करेंगे तो ये 11 आना चाहिए, नहीं तो 0 आना चाहिए। ये 11 आना चाहिए, नहीं तो 0 आना चाहिए। ये 11 के डिजिलिटी के लिए ये फॉर्मेट आपको दोनों बनना चाहिए 55 के लिए। तो कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर, ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर हैं। तो हमको पता चल गया कि यूनिट डिजिट 5 ही आना चाहिए। एक बार ट्राई कीजिएगा सब लोग।
नहीं, नहीं आया किसी का। चलिए बहुत सिंपल है, यूनिट डिजिट आपको 5 ही चाहिए, तो यहाँ पे अगर 5 रखिएगा ना, तो अगर एक जीरो से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ 6 लेना पड़ेगा, 11 माइनस जीरो। ठीक, अगर 5 रखिएगा और यहाँ 1 रखिएगा तो 5, तो यहाँ 7 लेना पड़ेगा, 7 प्लस 5 12 माइनस 1। ठीक है, यहाँ 5 रखिएगा, यहाँ 2 रखिएगा तो 8 लेना पड़ेगा, 8 5 13 माइनस 2 11, 11 का डिफरेंस हमको चाहिए। 5 रखिएगा, यहाँ 3 रखिएगा तो यहाँ 9 रखना पड़ेगा। कितना, 9 5 14 माइनस 3 11, यही नंबर बनेगा क्योंकि 9 से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो यही आपका 4 नंबर बनेगा, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि फिक्स है यूनिट डिजिट 5 ही होना चाहिए, तो 4 ही नंबर बनेगा, तो 4 नंबर बनेगा मतलब ऑप्शन नंबर कितना, 4। आगे चले ना, क्लियर था, बहुत सिंपल था ये वाला Yes, sir. क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल था, नहीं समझे क्या इसको, समझ गया ना। समझे, समझ। चलिए एक दो क्वेश्चन मैं होमवर्क भी दूंगा, आप लोग बताइएगा कौन सा आप लोग होमवर्क लीजिएगा। जो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल लगे आप लोग बोलिएगा, और सर उसको स्किप करिए, हम लोग खुद से ट्राई करेंगे होमवर्क, बताते चलिए, इसको बनाइएगा। थोड़ा सा मैं हिंट करता हूँ, देखिए एन क्यूब ऑड नंबर है, एन क्यूब जो है आपका क्या है, ऑड है, तो एन ऑड होगा तभी एन क्यूब ऑड होगा, नहीं तो एन इवन होता तो एन क्यूब क्या हो जाता, इवन हो जाता। तो यहाँ से ये कंक्लूजन हम लोग बता सकते हैं, एन खुद ही ऑड है। चलिए आगे इसको एक बार बताइए, घर से बनाइएगा या भी। सर 3 4 2। 3 4, क्योंकि जो हमको पता चला एन क्यूब ऑड है तो एन ऑड होगा, एन ऑड होगा तो इवन नहीं हो सकता, एन का पावर 4 इवन नहीं हो सकता, एन स्क्वायर इवन नहीं हो सकता, इवन का नंबर, इवन का स्क्वायर ही इवन होगा। ठीक है, और ऑड है तो ऑड -1, और फिर ये क्या है, ऑड +1, तो ऑड -1 ये भी इवन होगा, और ये वाला भी इवन होगा, इवन इंटू इवन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तो तीसरा सही और एन और चौथा सही है, तो 3 एंड 4 सही है, ऑप्शन नंबर कितना, 3 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, कह रहा है एक्स वाई जेड बी डिस्टेंस इंटीजर सच दैट ऑड एंड पॉजिटिव, अच्छा ये ऑड भी और पॉजिटिव भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी ट्रू, कोई भी नंबर बताइए जो हम लोग ले लें, नंबर हम 357। 1 2 3 ले लें, कितना ले लें बताइए, थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहे, वो भी बताइए, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर भी करना माइनस करके, बताइए क्या ले लें। आपने कौन सा नंबर बोला, या 1 2 3 ले लें, या आप कोई और नंबर बोलना चाहते हैं तो आप लोग बताइए, वही ले लेते हैं। ये ध्यान 357। 357, चलिए सारा ऑड ले लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लेकिन नहीं बोला, सिर्फ ऑड के लिए लास्ट डिजिट ये होना चाहिए बस, तो नंबर हम लोग 357 ही ले लेते हैं। तो पहला वाला हमें चेक करना है एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड स्क्वायर, हमको ये फर्स्ट वाला चीज चेक करना है, एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो एक्स वाई 3 और 5, जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। अब देखिए 7 हो गया ना, तो ये आप लोग वहां समस्या में फंस सकते हैं कि ये क्या करें, इधर से ले इंटू करना पड़ेगा ना, ये सॉरी, एक्स वाई जेड भी डिस्टिंक्ट इंटीजर सच दैट, और अच्छा ये इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 1 का स्क्वायर सिंपली लिखना है या मल्टीप्लाई करना, जो भी करना है, 7 का स्क्वायर 49, तो ये कितना 15 इंटू 49, ये आपका ऑड हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर पे ये आपका ऑड हो जा रहा है, क्लियर है। फिर करा एक्स माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई जेड हमने लिया, एक्स वाई जेड हमने नंबर लिया 357, डिस्टिंक्ट इंटीजर दैट आर ऑड, तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई कितना हो गया, -2, -2 का स्क्वायर, अब -7, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 -7, ये आपका -3, ये भी ऑड आ जा रहा है, तो देखिए आपके ऑप्शन में ये भी सही हो जा रहा है, ये भी सही, इसलिए बीच में ना एक इवन नंबर लेना जरूरी होता है, सारा ऑड ले लीजिएगा तो ऑड ऑड वाला ऑड पड़ेगा ही। फिर ले लेते हैं एक्स प्लस वाई, कितना ले लेते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 5 + 3 8, 8 -7, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, 5 + 3 8, ये वाला इवन हो गया, ये इवन, ये वाला भी सही हो गया।
तीनों, तीसरा भी सही हो गया। चलिए चौथा क्या कह रहा है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, चौथा एक्स माइनस वाई माइनस 2 हो गया, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड 5 प्लस 7 12 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 7 1 हो गया। तो ये 12 दूनी 24 माइनस का 24, ये इवन आ गया, ये ऑड बोल रहा है, ये गलत हो गया, ऑड बोला है, ये इवन आ गया। ठीक है, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 ट्रू नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 ट्रू नहीं होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन हमने जानबूझ के टफ कर रखा था, क्योंकि हमने नंबर इतना टफ लिया, सिंपल वाला नंबर लेते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान रहता हमारे लिए, तो उसको भी हम लोग रख के चेक कर लेते एक बार मेथड 2। ये क्लियर है, समझ गया ना। ये इस वाले से -24 आ रहा है, -24 इज एन इवन नंबर, लेकिन बोला ये वाला ऑड हो जाएगा, तो कौन सा सही नहीं है, तो तीनों सही होगा, लास्ट वाला जो है वो सही नहीं होगा। चलिए, वैसे 1 2 3 रख के आप लोग कैलकुलेट करते तो ज्यादा थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता, क्योंकि एक नंबर आपका 1 मिल जाता, तो एडिशन सर सब्ट्रैक्शन हम में लोग थोड़ा सा 1 2 3 इजी ले रहता। नहीं सकते हैं क्योंकि नंबर्स और भी होंगे ना, ऑड एंड पॉजिटिव बोला अच्छा है, अच्छा, ऑड, तो टू सॉरी कैसे सॉरी, लेंगे? हाँ सॉरी सॉरी, ये 2 नहीं ले सकते ना, तो इधर कुछ ले लीजिए ना, 1 3 5 ले लीजिए, फिर एक 1 रखना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन आसान करने के लिए एक 1 नंबर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर है, तो सॉरी, ये 1 2 3 नहीं ले सकते हम लोग, तो यहाँ पे 1 3 5 ले लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। थोड़ा सा आप इस पर भी चेक कर सकते हैं, या इस क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता था कि एक 3 डिजिट का नंबर है, एक्स वाई एंड जेड, यहाँ भी बोल सकता था, और ये ऑड नंबर है और पॉजिटिव नंबर है, तो इसके डिजिट्स के बारे में आपको बोल सकता था, एक्स वाई एंड जेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आपको गिवन हो सकता था। चलिए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है n इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, वेयर x इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, x जो है प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो कौन सा नंबर ले ले, एक नंबर हम लोग ले लेते हैं a माइनस 1, दूसरा a हो जाएगा, फिर एक a प्लस 1, फिर एक हो जाएगा a प्लस 2, 4 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा ना, a माइनस 1 a प्लस 1 a प्लस 2। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताइएगा, इसको एक बार ट्राई करिए। n को कह रहा है n ऑड है कि n प्राइम है कि n परफेक्ट स्क्वायर है, यही तीनों हमें बताना है कि n के बारे में क्या है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है। एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, या मैं बता ही दूँ, टाइम थोड़ा सा कम बचा हुआ है, नहीं तो फिर एक्सीड कर जाएगा टाइम आपका। या ट्राई कीजिएगा 1 मिनट आप लोग, इसके बाद कुछ क्वेश्चन में होमवर्क भी आप लोग को दे दूंगा, आप लोग ट्राई करेंगे इसको। बताइए, सब लोग बताइए। नहीं, थोड़ा रुकिए सर। अच्छा रुके, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, बेसिक में थोड़ा सा बता के आपको छोड़ देता हूँ। इनको कितना लिखेंगे, यहाँ 1 प्लस a माइनस 1 a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2, इसको थोड़ा सा आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 1 प्लस, इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए
a+1 इंटू a+2, a+1 a+2, इसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करते जाइएगा। या इधर सबसे बेस्ट ये था ना, इसको यहाँ से ऐसे ना करके हम लोग क्या करते, इस दोनों को कंबाइन कर देते, इसको और इसको कंबाइन कर देते, तो कितना हो जाता है a² - 1 इंटू a+2 हो जाता। फिर इसको इसके साथ कर देते तो a³ - a इंटू कितना हो जाता है a+2 + 1, तो ये वाला आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। कौन सा? a² + a - 1 द होल स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया आपका, a² + a - 1, तो ये आपका जो बना वो क्या बना, परफेक्ट स्क्वायर एक तो बन गया। अब प्राइम होगा तो प्राइम तो नहीं हो सकता, जब परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो प्राइम वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया आपका, मतलब यहाँ से आपको पता चल गया। इसका दूसरा अप्रोच मैं बताऊंगा बेस्ट वाला पर, लेकिन पहले इसको देख लीजिए, ये हमको पता चल गया परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब ऑड और इवन के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा इस पे देखना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे बना है, तो डिजिट्स यहाँ चेक करनी पड़ेगी, तो ये आप लोग देख सकते हैं ऑड होगा कि प्राइम, प्राइम नहीं होगा, इतना हमको पता चल गया यहाँ से। तो यहाँ पे दूसरा जो है हमें और भी चेक करना पड़ेगा कि ये क्या है, ऑड है या इवन नंबर है। तो ऑड नंबर का स्क्वायर जो होगा तो ही ऑड होगा, परफेक्ट स्क्वायर ऑड का ऑड होगा और इवन का इवन होगा, ये बात हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन यहीं से हमको पता चल जाएगा, 4 नंबर है, 4 नंबर में एक जोड़ेंगे तो ये ऑड हो जाएगा। लेकिन इससे बेटर है, इससे बेस्ट सॉल्यूशन है, कोई भी 4 नंबर ले लेते हैं हम लोग, तो 1 2 3 इंटू 4, हमने x को ले लिया, 4 3 12 दूनी 24, तो x का वैल्यू आ गया 24, तो n आ गया 25, तो 25 हमारा ऑड भी हो गया और परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया, और परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया, तो ऑड भी हो गया परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया। कोई और नंबर ले लेते, मान लीजिए हम लोग नंबर 1 नहीं लेते तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ले लेते बराबर x, तो 20 3 दूना 6 20 120 हो जाता है x का वैल्यू, तो n कितना हो जाता है 121 हो जाता। तो देखिए ऑड भी हो गया, 11 का स्क्वायर भी होगा, परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया, तो ए एंड सी सही। क्या ये समझ आया? जो मर्जी वो आप लोग हम लोग रख के सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ सर। यस सर। सिंपल था, ये सिंपल था, कोई भी वैल्यू रख के हम लोग सेटिस्फाई कर लेंगे। यहाँ से ये बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है, इस चीज़ से इसको बनाना नहीं, बुक में देखने में अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में खुद से बनाएगा ना तो ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है, बुक के सॉल्यूशन तो बनाने नहीं है किसी को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है व्हेन ए नेचुरल नंबर p इज मल्टीप्लाइड बाय 4, मतलब क्या कह रहा है, 4 से किसी नंबर p को मल्टीप्लाई करते हैं, इट गिव्स ए परफेक्ट क्यूब, तो ये बन रहा है क्यूब। एंड व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं p को, ये क्या बन रहा है स्क्वायर। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अच्छा p का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, तो p का मिनिमम निकालेंगे तभी ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन निकलेगा। यहाँ पे बताइए कैसे कैसे। टाइम थोड़ा सा कम है, नहीं मैं ही बता देता हूँ, या इसको होमवर्क दे देते हैं, सबसे बेस्ट तरीका ये है, इसको हम लोग होमवर्क दे देते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ यहाँ पे, आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्यूब बनेगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 है, तो 4 का ही क्यूब बन सकता है, या 2 का भी हो सकता था, पॉसिबिलिटीज था, 2 का भी बन सकता था, नहीं तो 4 का बनता, नहीं तो आगे 8 का बन सकता है, यही 2 वाले मैटर में ही बनेगा। तो 2 बनेगा तो 4 दूनी 8, तो पी का वैल्यू 2 हो सकता था, लेकिन पी यहाँ 2 रखते थे स्क्वायर नहीं बनता, तो खत्म हो गया। तो पी का अगला हम लोग 4 का स्क्वायर 16 ले सकते थे क्यूब बनाने के लिए, तो 16 ले लेते पी का वैल्यू, तो ये क्यूब बन जाता 64, और पी का वैल्यू 16 हो जाता, तो 16 इंटू 9 कितना हो जाता, स्क्वायर बन जाता। क्लियर है? 16 इंटू 9 का आपका स्क्वायर बन जाता है 144, 12 का स्क्वायर बन जाता। ठीक है, तो ये स्क्वायर भी बन जाता, ये भी बन जाता। तो क्या निकालना है हमको वैल्यू, पी स्क्वायर माइनस 16 पी प्लस 1, ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, होमवर्क रहेगा इसके आगे का प्रोसेस। ठीक है, पी का वैल्यू हमको लेकिन पता चलेगा कितना, मिनिमम पूछा है, तो 16 हो जाएगा। आगे चले, कर लीजिएगा ना इसको। यस सर। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव 2 डिजिट ऑड नंबर, 2 डिजिट का ऑड नंबर है और 4 कंसेक्यूटिव है, when divided by 10 becomes a perfect square। देखिए 10 से डिवाइड करने के लिए यूनिट डिजिट हमको देखना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करने के लिए हमको यूनिट डिजिट देखना पड़ेगा।
तो अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 + 3 + 5 + 7, 5 3 8 1 9 नहीं होगा, 3 + 5 + 7 + 9, ये हो जा रहा है 3 5 3 8 और 9 7 16, ये भी नहीं हो रहा है, नहीं नहीं ये भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ 7 से स्टार्ट करते हैं, 7 + 9 + 1 + 3, 9 + 1 10, 7 + 3 10, ये हो जा रहा है। यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए ना, 10 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अगर 21 के टर्म में बात करें तो यहाँ 27 हो सकता है, 29 हो सकता है, 21 हो सकता है, 23 हो सकता है, या 17 हो सकता है, 17 के बाद 19 हो सकता है, 21 हो सकता है, 23 हो सकता है, ये 29 के बाद 31 होगा ना, सॉरी, तो ये वाला तो जाएगा नहीं। इसके केस में 17 से स्टार्ट हो सकता है। तो क्या करें, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव 2 डिजिट ऑड नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 10 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, सबको जोड़, ये 23 होगा ना, सॉरी, 21 के बाद 23, ये 4 नंबर हो सकता है, इसको प्लस करिए। तो यहाँ पे प्लस करके आप लोग चेक करिएगा। 41 की अगर बात करें तो 41 के केस में क्या क्या हो सकता है आपका, 37 हो सकता है, +39 हो सकता है, +41 हो सकता है, +43 हो सकता है, सबको ऐड करेंगे तो 160। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया क्या, 40 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना क्या, नो सर। नहीं बना, सर 160 नहीं, 1649 का होता। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, तो परफेक्ट स्क्वायर बना ना दोस्त, परफेक्ट स्क्वायर बन तो रहा है 160 4 का, 10 से डिवाइड करके बनाएंगे ना, अच्छा हाँ 10 सर। से डिवाइड करके बनाना है ना, परफेक्ट स्क्वायर तो बन ही रहा है। बोला ना डिवाइडेड बाई 10 तब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये वाला भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, 25 के लिए भी वैसे ही चेक कीजिएगा, 25 के लिए कैसे चेक, ये पता चला ये हमने क्या किया, ये जो 3 हमने काम किया था ये क्या किया था, ये आपको पता चला, हाँ सर। ये यूनिट डिजिट मिला रहे थे क्योंकि हमें यूनिट डिजिट 0 चाहिए था, तो हम देख रहे थे यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब 7 है मतलब 37 39 41 43, ऐसे ही नंबर मिलके हमारे वो बनेंगे, लास्ट में 0 आना चाहिए। क्लियर हुआ, आगे चले ना। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए डी का वैल्यू है ये, अच्छा डी का फॉर्मेट ये दिया हुआ है आपका, देखिए यहाँ पे डी इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, यही वाला फॉर्मेट डी का दिया हुआ है। इसका मतलब डी को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड अपॉन 999, ये पॉइंट पॉइंट में दिया हुआ है, ये रिपीट जो कर रहा है, ये जो रिपीट कर रहा है एक्स वाई जेड अपॉन 999, फर्दर एट मोस्ट वन ऑफ देम इज 0, एट मोस्ट वन ऑफ देम इज 0, कोई से मतलब नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेसेसरी प्रोड्यूस एन इंटीजर नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय डी, डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा इंटीजर बनाएगा बताइए, डी से ए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा नंबर जो होगा वो इंटीजर बनेगा। इस नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर बोल 1800। एक्स वाई जेड में 999 मल्टीप्लाई करेंगे 1800, तो इंटीजर बनना चाहिए। एक्स वाई जेड में हम लोग कितना 999 मल्टीप्लाई करेंगे 1080, तो इंटीजर बनेगा। एक्स वाई जेड 999 मल्टीप्लाई करेंगे 1998, तो इंटीजर बनेगा। एक्स वाई जेड 28 है ना, 2898 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे मल्टीप्लाई, कंप्यूटर जी इसको सिलेक्ट कीजिए थोड़ा सा, 999 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 2898 में, 2898, देखिए 2 टाइम्स जा रहा है क्या, ये 1800 कैसे कट रहा है, इसे कहाँ कट रहा है, ये देखिए ये 2 टाइम जा रहा है ना कि नहीं जा रहा है, 2 टाइम जा रहा है ना कि नहीं, हाँ सर। और तो कोई नहीं कट रहा है, ये इसको नहीं काट पा रहा है, ये इसको भी नहीं काट पा रहा है, ये इसको भी नहीं काट पा रहा है, सिर्फ यही कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा ना, 1800 होगा, सिर्फ यही तो इसको काट पा रहा है, तभी ना इंटीजर बनेगा। ये इसको पूरा पूरा 999 इस नंबर को पूरा पूरा काट दे तो ये इंटीजर बन जाएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड तो ऑलरेडी हमारे पास इंटीजर है, क्योंकि एक्स वाई जेड तो कुछ भी हो सकता है,
एक्स वाई जेड और 999 के बीच में एचसीएफ1 भी हो सकता है, कट भी सकता है, और एचसीएफ1 भी हो सकता है, समझ रहे हैं? तो सी और शॉर्ट इसी में होगा ना, जो पूरा पूरा काट दे उसको। ये बात समझ आई सबको? यस जी सर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये तो बहुत सिंपल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये रूट वाले के फॉर्म में बनाना होता है। देखिए ये बनता कैसे है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मुझे बताइए, अगर ए रूट में है तो ए स्क्वायर रूट में आएगा क्या? नहीं आएगा ना। अगर बी रूट में है तो बी स्क्वायर रूट में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये वाला जो नंबर होगा ना, नॉट इन रूट, नॉट इन रूट, ये रूट में नहीं होगा, रूट में यही होगा अगर रूट में है तो 2ab, ये रूट में है 2√7, तो कैंसिल आउट हो गया, तो ab का वैल्यू आ गया कितना? 1 × √7। तो इसको लिख सकते हैं 1 + √7 द होल स्क्वायर, और रूट, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा? 1 + √7, ये आपका आंसर। समझ आया क्या? कंपेयर कर दिया हमने, क्या किया? परफेक्ट स्क्वायर से इसको कंपेयर किया, तो ए बी का वैल्यू आ गया 1√7, तो 1 का स्क्वायर 1, √7 का स्क्वायर 7, 7 + 1 8। सिंपल था, ऐसे ही चेक करते हैं इसको। क्लियर हुआ या नहीं? सर इसको एक बार और बता एक देते बार सर, फिर से समझ नहीं बता आया। दें, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ए प्लस बी द होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। अगर ए सपोज कीजिए रूट में हो, ए रूट में हो, मान लीजिए ऐसे है, √x प्लस बी, ए की जगह √x है, तो √x का स्क्वायर करेंगे ना तो x हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2√x इंटू बी, कुछ ऐसे नंबर बनेगा। यस सर। तो हमने कंपेयर किया रूट वाले को रूट वाले से, तो 2√x बी को हमने कंपेयर कर दिया 2√7 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू आ गया 7 और b का वैल्यू आ गया 1। तो यहाँ से कितना हो गया? 1 + √7 द होल स्क्वायर। ये बना हमारा नंबर 8 + 2√7 कितना बन गया? 1 + √7 द होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? क्योंकि एक नंबर रूट में था तो यहाँ रूट में बन रहा था। चलिए आगे चले ना। कितना क्वेश्चन है इसमें? 25 तक है ना। खत्म ही कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, किसी को देर तो नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं ज़्यादा है, नो सर। 30 तक है। नहीं चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 30 तक है तो हिंट देते हुए चलेंगे आप लोग को। देखिए ये वाला नंबर है, लार्जेस्ट निकालना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का कंपैरिजन किया हुआ जाता है। इसको ये होमवर्क कर देते हैं, आप लोग कीजिएगा। क्या करना होता है? एलसीएम लेना होता है। जैसे 2 का पावर 1/2 है, तो एलसीएम लेके 12/12 कर देंगे, तो इसको कितना ले सकते हैं? 2 का पावर 6/12। तो वैसे ही 3 का पावर 1/3 है, यहाँ भी 12/12 करेंगे, तो 3 का पावर 4/12। तो देखिए सबका पावर 12/12 से यहाँ से सेम हो जाएगा, तो सिंपली लिख देंगे 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 का 1/12, वैसे ही कर देंगे 3 का पावर 6 का 1/12। तो इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। फिर 1/12 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कंपेयर करके निकालेंगे। ये आप सेल्फ सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सी बी सी इंटू 3 सी सी सी। अच्छा ये तो बहुत सिंपल है, ये बता दूं या छोड़ दें? देखिए एक लाइन का है, बताइए जल्दी से, इसको बता दें या रहने दें? देख लीजिए, सी बी इंटू 3, सी को सी से जब डिवाइड कीजिएगा तो 1 1 1 हो जाएगा। 1 1 1 का मतलब कितना होता है? 37 इंटू 3 हो जाता है ना, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 37। तो बी इंटू सी, तो एक 3 हो गया, दूसरा 7 हो गया, 3 इंटू 7 कितना हो गया? 21। 23 का आंसर हो गया 21। चलिए आगे चले ना। समझ आया कि नहीं ये क्वेश्चन? जल्दी से बताइए हाँ या ना। यस सर। जो बच जाएगा उसको होमवर्क कर लेंगे, ये वाला भी आप खुद करिएगा सॉल्व। एन का बताइए क्या वैल्यू रख दें? एन बराबर 0 रख दीजिएगा, एन बराबर 1 रख दीजिएगा, एन बराबर 2 भी रख दीजिएगा, कुछ भी रख दीजिएगा जो आपका इच्छा करे। ये मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3 एंड सो ऑन। जो मन करे वो सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर बताइएगा सब लोग नेक्स्ट क्लास में। 2 क्वेश्चन ये आपका होमवर्क हो गया।
ये वाला भी आप लोग खुद ही सॉल्व कीजिएगा, सिंपल है। इसको ऊपर लेके जाइएगा, 3 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बराबर 3 का पावर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 का पावर एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 256। 16 का स्क्वायर होता है ना, तो 2 का पावर 8 हो जाएगा। 2 का पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये भी आप होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं, या ऐसे ही बाउंस कर रहा है ऊपर से? समझ पा रहा है। समझ पा रहे हैं ना? चलिए फिर बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नहीं, ये सीट मिला है कि नहीं आप लोगों को? नो सर। सीट नहीं मिला है? मिल जाएगा सीट भी, मैं एक बार बोलता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू क्लास।